गृदस्रवाः स्वस्तेन पूषा विश्ववेदाः स्वस्ते नरस्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरसन्निभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वर सकलवेदनहरं नमामि। त्वं वैष्णवी शक्ति अनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमैतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासं कनककपिशं वैजयन्तीं च मालम् रन्ध्राणवेणोरसुरधरयो पुरेण गोपवृन्दै बृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः सच्चिदानन्दरूपाय विसुत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वंशे विभूषित करार्णवनीरदाभा पीताम्बरां तरुणबिम्बफलाम्भरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वयहं न जाने। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करं प्रदभिः देवै सदा वन्दिता
श्यामा पादु सरस्वतीं भगवतीं निशेष जाढ्यापः राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास बरसाने की राधिका नंद गांव का श्याम इनके चरणों में मैं करूं कोटि कोटि प्रणाम। अहो बिहारी लाल भवहारी आनंद भवन जयति जयति नंदलाल गोपेश्वर राधा रमण जिनके सेवा भाव से ऋणी हुए श्री राम ऐसे हनुमत लाल को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परात्पर परब्रह्म परमेश्वर कारण कारण करुणा वरुणालय अखिल ब्रह्मांड नायक योगेश्वर ब्रजेश्वर रासेश्वर गोपिकेश्वर भुवनेश्वर एवं उन्हीं की आद्या शक्ति ब्रजेश्वरी अखिलेश्वरी दुर्गेश्वरी राजेश्वरी माहेश्वरी रासेश्वरी भुवनेश्वरी माँ परम्बा माँ भगवती कि पावन चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए साथ ही साथ कैलाश शिखर पर विराजमान आदिदेव महादेव डमरू वाले जो मां भगवती गौरी को अपने वाम भाग पर विराजमान रख कर साक्षात कैलाश पर विराजमान रहते हैं। ऐसे भूत भावन भगवान भोलेनाथ को कोटि कोटि चरण वंदन करते हुए साथ ही साथ क्षीर सागर में निवास करने वाले जगत के पालन करता भगवान विष्णु जी जिनकी लक्ष्मी स्वरूपा मां भगवती परम्बा विराजमान रहती है और अपने भक्तों को सर्वदा सुख प्रदान करती है। ऐसे भगवान नारायण के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम तथा अत्यंत बलवंत मां भगवती के दुलारे अंजनी के लाला हनुमत जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम और पावन स्थल शिव विहार नवापारा बिलासपुर यहाँ के विराजमान समस्त देवी देवताओं को इस व्यासपीठ से कोटि कोटि प्रणाम नमन वंदन और यहाँ पर विराजमान विप्रगण ब्राह्मणगण संतगण इन सभी को नमन वंदन और साथ ही साथ आए हुए आप लोग यहाँ पर संतगण माताएं बहनें भाइयों बंधुओं और हमारे यजमानगण आप लोगों का यहाँ पर कोटि कोटि अभिनंदन एवं साधुवाद और एक व्यासपीठ विप्र होते हुए आप सभी को कोटि कोटि आशीर्वाद।
प्रेमी सज्जनों, आज श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का तृतीय दिवस और तृतीय दिवस की कथा में हमारे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के नियोजक आयोजक श्रीमती हमारी दीदी जी अनीता यादव, स्वर्गीय श्री अमरनाथ यादव और साथ ही साथ हमारे यजमानगण स्वर्गीय श्री तिलक यादव, और जितने भी कथा के यजमान हैं, ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण नवरात्रि के पावन पर्व में आप सभी को सुख और समृद्धि प्रदान करने के लिए शिव विहार कॉलोनी के जितने भी भक्त हैं, संत हैं, आप सभी ने कोई पुण्य अर्जित किए हैं, तब जाकर के श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण पान करने का आप सभी को अवसर मिला है। और पूर्व जन्म में ऐसा कुछ मेरा भी कोई पुण्य रहा होगा, जिसके माध्यम से मुझे भी आज मां भगवती का कुछ कथा ज्ञान बांटने का अवसर मिला है। इसके लिए आप लोगों ने दिया, इसके लिए आप सभी लोग कोटि कोटि धन्यवाद। प्रेमी संतों, यह कथा जो है दुर्लभ है, ये कथा दुर्लभ है। जिस प्रकार से मनुष्य का जन्म लेना दुर्लभ है, वैसे ही संसार में कथा दुर्लभ है। हाँ, इस बात को निरर्थक नहीं लेना चाहिए। कई लोग ऐसे ही यहाँ से निकल जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, लेकिन ऐसे हाथ नहीं जोड़ते, न तो इस पंडाल के अंदर आते हैं, क्षमता नहीं होती है उनमें यहाँ तक पहुंचने का। और जो देवी देवताओं के भक्त होते हैं, पूजा करने वाले होते हैं, आस्तिक व्यक्ति होते हैं, वही पंडाल पर आते हैं। इसलिए सभी लोग आस्तिक बनो, पूजा पाठ करने वाला बनो, धर्म के कार्य में हाथ बटाने वाला बनो, तभी हम लोग मानव में गिनती आएंगे। हाँ, हमारी धर्म, हमारी संस्कृति कहती है, हमारा परम कर्तव्य, हमारा धर्म बनता है कि दुखियों का दुख दूर करना और परोपकार करना, किसी के दुख में खड़ा होना, सम्मिलित होना और धर्म के कार्य में सहमति प्रदान करना, ये हमारा हिंदू धर्म हम लोगों को सिखलाती है और ये हम लोग का परम कर्तव्य है। यदा यदा हि धर्मस्य कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इस संसार में रहना है, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा कर्म का बुरा फल मिलेगा। इसलिए मनुष्य स्वयं चयन करे अपना अच्छा और बुरा, इसको स्वयं चयन करे, किसमें अच्छाई है, किसमें बुराई है। और इस देवी भागवत को सुनने के बाद, कथा को सुनने के बाद बिल्कुल हाथ जोड़ के संकल्प कर लेना कि हम अच्छाई की राह पर चलेंगे। देखना, आप लोग देवी भागवत के यजमान बने हैं और मुझे विश्वास हो गया है कि इसमें भाव बदल जाता है यजमान बनने के बाद। प्रेम और लगाव देवी देवताओं के ऊपर हो जाता है, क्योंकि आप जितने प्रेम और भाव से हमारी माँ की पूजा करेंगे, भाव से पूजा करेंगे, ध्याएंगे, उतना ही माँ जो है प्रसन्न होकर के आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। अच्छा, आप जितना ही दूर होते जाएंगे देवी देवताओं से, तो वो कहते हैं कि आप एक कदम छोड़ोगे ना तो भगवान 2 कदम, इसलिए कभी ना छोड़ो। आइए
इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा के लिए आप लोगों ने हमें यहाँ निमंत्रण किया और माँ भगवती की हम पर आशीर्वाद हुई, तब जाकर के यहाँ शिव विहार कॉलोनी में अनीता दीदी के यहाँ कथा करने के लिए पहुंचे। ये उन्हीं की इच्छा थी और उन्हीं की इच्छा थी तब आप लोगों ने ये कथा का आयोजन किया। हम में कोई सामर्थ्य नहीं है, न हमारी वो दीदी में कोई सामर्थ्य नहीं है, आप लोगों में सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्यवान कौन है? साक्षात माँ भगवती, और उन्हीं की कृपा से आप लोग यहाँ तक पहुंचे और बैठे हैं। आइए मन और वाणी को माँ भगवती में लगाने के लिए, मन को जोड़ने के लिए माँ भगवती का सुंदर भजन आप लोग तालियों के साथ सुंदर सेवा प्रदान करेंगे। ये माँ भगवती का पंडाल को कितना प्यारा सजाया गया, हाँ, फूलों से सजाया गया, नारियल से सजाया गया, आम के पत्तों से सजाया गया। जब किसी के पास सोना चांदी हीरा मोती नीलम पुखराज मणि माणक हीरा जवाहरात ना हो तो हम लोग क्या करते हैं जी? मंदार पुष्प, कनेर पुष्प, गुलाब फूल, चंपा चमेली कमला जूही गुलाब बेला रजनी सुगंधा दुर्वा समी जीवक गंधराजम गेंदा धतूरा कुल मेहंदी चा, पुष्पों और पत्तों से सजाया जाता है और सजा करके फिर माता के दीवानों को बुलाया जाता है। तेरे दीवानों ने मुझको बुलाया, माँ के दीवानों ने तेरे दीवानों ने मुझको बुलाया, इसलिए तेरा दरबार सजाया। मुझको बुलाया, तेरे दीवानों ने मुझको बुलाया, इसलिए तेरा दरबार सजाया। ओ तेरे दीवानों ने, मैया के दीवानों ने मुझको बुलाया, इसलिए तेरा दरबार सजाया। तेरे दीवानों ने मुझको बुलाया, इसलिए दरबार सजाया। ओ पत्तों और फूलों से तुझको सजाया, पत्तों और फूलों से तुझको सजाया, पत्तों और फूलों से तुझको सजाया, फूलों और पत्तों से तुझको सजाया, इसलिए तेरा दरबार सजाया, इसलिए तेरा दरबार सजाया। जय हो। वेदों में लिखी माँ तेरी कहानी, वेदों में लिखी माँ तेरी कहानी। माँ भगवती दुर्गा की कहानी वेदों में लिखी है। कौन से? ये वेदों में माँ भवानी दुर्गा जी की अनन्य कथा, अनन्य गाथा, अनन्य कहानियां लिखी है, जिसे कहने में हम लोग सामर्थ्य नहीं है, फिर भी माँ की अनंत कथा सुनाने का प्रयास करते हैं और आप लोग सुनते हैं। माँ की एक छोटी सी कहानी ही सुन लो, उसमें ही हम लोग डर जाते हैं प्यारे। फिर तो ये बड़ा बड़ा पोथी रखा है,
और संतों ने क्या किया? हाँ, वेदों में लिखी माँ तेरी कहानी, वेदों में लिखी माँ तेरी कहानी, गाते हैं बड़े बड़े ऋषि ज्ञानी, गाते हैं बड़े बड़े ऋषि ज्ञानी। हाँ, वेदों में लिखी माँ तेरी कहानी, वेदों में लिखी माँ तेरी कहानी, गाते हैं बड़े बड़े ऋषि ज्ञानी, गाते हैं बड़े बड़े ऋषि ज्ञानी। ओ मेरी माता रानी, होठों पे जब जब मेरे, हे माता, जब मैं सोकर उठूं तो आप ही का नाम हो। हाँ, जब मैं सोऊं तो आप ही का नाम हो, जब मैं जगूं आप ही का नाम हो। होठों पे जब जब मैया नाम है आया, होठों पे जब जब मैया नाम है आया, इसीलिए तेरा दरबार सजाया, इसीलिए तेरा दरबार सजाया। बोलो अम्बे मातु की। जय अम्बे मात की। सपनों में आई माँ हमारे, ओ सपनों में आई माँ हमारे। नवरात्रि का पावन पर्व है और नवरात्रि के पावन पर्व में माँ कहीं सपने में नहीं आई तो फिर वो सपना सपना ही क्या? सपना देखे तो किसको? माँ को। ख्वाब में देखे किसको? माँ को। देखना है तो ख्वाबों में, सपनों में, नींदों में, सब में माँ को देखते। क्योंकि माँ एक ऐसा शब्द है प्यारे, माँ के जैसा शब्द आज तक संसार में कभी नहीं बना। ममता के मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत, भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आऊं तेरा ही आंचल पाऊं, जब जब दुनिया में आऊं तेरा ही आंचल पाऊं। ममता का राज सुनहरा मैं तुझसे ही गोहराऊं, ममता का राज सुनहरा मैं तुझसे। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्म का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्म का संगम है। ओ ओ सपनों में आई माँ हमारे,
सपनों में आई माँ हमारे हो, जागे तो सोने थे सारे नजारे, जागे तो सोने थे सारे नजारे, रह गए सपने पास हमारे, रह गए सपने पास तुम्हारे। ऐसा निराला कभी सपना न आया, ऐसा निराला कभी सपना न आया, इसलिए तेरा दरबार सजाया, इसलिए तेरा बार सजाया। हो फूलों और पत्तों से तुझको सजाया, फूलों और पत्तों से तुझको सजाया, फूलों और पानों से तुझको सजाया, फूलों और पानों से तुझको सजाया, इसलिए तेरा दरबार सजाया, इसलिए तेरा दरबार सजाया। मैया के दीवानों ने मुझको बुलाया, मैया के दीवानों ने मुझको बुलाया, इसलिए तेरा दरबार सजाया, इसलिए तेरा दरबार सजाया, इसलिए तेरा दरबार सजाया, इसलिए तेरा दरबार सजाया। बोलो अम्बे मातु की जय। जय जय श्री राधे। मैया के दीवानों ने मुझको बुलाया, इसलिए मैया का दरबार सजाया। आज माँ की कृपा होती है, माँ की जब कृपा होती है, देवी देवताओं की कृपा होती है, गुरुओं की कृपा होती है, तब जाकर के यह कथा जो है कहने का अवसर मिलता है और सुनने का अवसर मिलता है। ये बिन हरि कृपा मिल ही नहीं संता, संत दरस को जाइए। देखो प्यारे, वो जो बड़े बड़े जटा, बड़े बड़े दाढ़ी, बड़े बड़े मेछा ऐसे रख करके वो साधु होते, वही एकमात्र संत नहीं है। जो भगवान की अविरल गाथा को प्रवाहित करे, श्रवण कराए, और जो अपने शिष्यों का तरन तारणी करे। हाँ? वेदों से, शास्त्रों से, उपदेशों से, वही जो है संत, वही जो है गुरु कहलाता है। और बड़े बड़े दाढ़ी, बड़े बड़े मुछ, बड़े बड़े बाल जटा रखने से रखते हैं कई लोग, और गायत्री मंत्र सुनाओ। वो देखे होंगे आप लोग कुंभ के मेले में, कितनों ही साधु ऐसे हैं, तो बोले आप गायत्री मंत्र सुनाओ कहते हैं, तो क्या सुनाता है पता है? गायत्री मंत्र सुनाने को कहो तो भजन सुनाने लग जाते हैं। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, वो उसी को जानता है। अरे वही गायत्री मंत्र है। यहां तक कई एक व्यक्तियों को हनुमान चालीसा पता नहीं है। देखो हमारे जो मुस्लिम भाई है, वो लोग अपने संतानों को कुरान पढ़ाते हैं। हाँ, कुरान मदरसे में सभी के जेब में छोटा छोटा पुस्तक होता है, और वो लोग बढ़िया एक राग में कुरान पढ़ते हैं। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में इतना छोटा छोटा हनुमान चालीसा बना है,
हम लोग अपने पुत्रों के जेब में हनुमान चालीसा नहीं देते, तो कहां से सीखे? ये बड़ी विडंबना है, ये बड़ी विडंबना है। अतः हमको भी जागृत होना चाहिए, अपने बच्चों को, अपने पुत्रों को, संतानों को हनुमान चालीसा का एक पुस्तक दे दो और वो भी नित्य प्रतिदिन पाठ करे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। एक दिन में 7 बार पढ़े। हाँ, हनुमान चालीसा का 7 बार दो, यह 7 बार पाठ कर कोई छूटई बंदी महा सुख होए। अब इसको 100 बार है, अरे 100 बार मत पढ़ो, 7 बार पढ़ लो। कोई कोई उसको 100 बार कहेंगे, तो कोई कोई 7 बार, लेकिन वो 100 बार है। अब सत यानी 7 बार, 7 बार पढ़ना तो भी ठीक है। तो इस तरह आइए आज माँ भगवती अंबा जी की श्रीमद देवी भागवत महापुराण कथा का तृतीय दिवस, जिसमें यहाँ पर आए हुए हमारे यजमानगण, यहाँ पर विराजमान संतगण, इस शिव विहार कॉलोनी से आए हुए हमारी माताएं, हमारी दीदी, हमारी बहन, हमारे भैया लोग, आप लोगों का इस व्यासपीठ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल वाले भाई श्रीमान सुमित दास मानिकपुरी के YouTube चैनल के द्वारा जो लोग डायरेक्ट लाइव देख रहे होंगे, उनको भी इस व्यासपीठ से आप लोगों का भी हार्दिक कोटि कोटि नमन वंदन, आप लोगों का भी स्वागत। आज श्रीमद देवी भागवत महापुराण का तृतीय दिवस। कल सायंकाल में कुछ अवरोध हो गया था लाइट का, इसलिए जो राम की कथा था, राम की कथा चली, उसको आप लोग श्रवण पान नहीं कर पाए। आइए वहीं से कथा स्टार्ट करेंगे, ताकि भगवान की जो है अमृतमयी गाथा आप लोग श्रवण पान कर सकें। ताली बजा करके भगवान राम जी का सुंदर आइए 2 मिनट नाम जपेंगे, फिर कथा प्रारंभ। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम, हाँ, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम। सभी लोग गाइए जय जय राम, श्री
सो बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राम। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासो ततो जय मुदरिये। कल के रोज आप लोगों ने सुना भगवान राम जी का जन्म, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, और मध्य दिवस अति शीतन घामा पावन काल लोक विश्रामा। भगवान कौन से समय में जन्म लिया? 12 बजे दीनमान, 11:30 से लेकर के 11:36 से लेकर के 12:24 का जो पल है वो अभिजीत मुहूर्त कहलाता है। 27 नक्षत्र है। दक्ष प्रजापति की 60 पुत्रियां, उनमें से 27 कन्या चंद्रमा को दिया। चंद्रमा जो है नक्षत्रों और ताराओं का पति है, जिनमें एक नक्षत्र और बढ़ा दिया किसने? राम जी ने। अभिजीत मुहूर्त बनाया। ये प्रत्येक दिन रोज 11:36 से 12:24 तक प्रतिदिन अभिजीत मुहूर्त होती है। इस मुहूर्त में आप लोग पंडित के पास पंचांग मत दिखाओ, समय को जान लो। और कोई भी शुभ काम करना हो, कोई भी, बिल्कुल उस समय पर आप कोई भी शुभ, कहीं गांव जाना है, महाराज मेरे पूछे की जरूरत नहीं है, टाइम ल याद रख। कहीं भी जाना है, ओम सिद्ध गणेशाय नमः, श्री गणेश जी का नाम लो और बिल्कुल आपका काम सिद्ध होगा। ये एक बहुत ही पावन नक्षत्र है जिसमें भगवान ने जन्म लिया। हाँ, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। यही ये जो नवरात्रि है इसमें रामनवमी होगी। 27 तारीख को रामनवमी है। इसमें राम जी का सुंदर जन्म का उत्सव मनाया जाता है। हम लोग आज मनाएंगे। आज सायंकाल में बढ़िया पुष्प वर्षा करेंगे। कृष्ण का भी जन्म आज ही है, राम का जन्म हो चुका है, लेकिन कथा लाइट के कुछ प्रॉब्लम के कारण नहीं हो पाया, तो पूर्ण करते हैं। भगवान राम का सुंदर जन्म हुआ। कारण कौन है? किस कारण से भगवान ने यहां जन्म लिया? तो बोले विप्रधेनु सुर संतहिता लिन्न मनुजय अवतार निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपाल। क्योंकि जन्मे जय ने प्रश्न किया था, किससे? व्यास जी महाराज जी से, कि महाराज हमने सुना है कि भगवान राम ने भी नवरात्रि करी, देवी का उपासना किया, तब जाकर के कहीं रावण को मारा है। किसके कहने पर नवरात्रि किया, क्यों किया? तब इसी का जो है उत्तर देते हुए व्यास जी जो है कहते हैं, और सौनक आदि ऋषियों के पास सूत जी महाराज ने कहा कि अब ध्यान लगा करके सुनो। तो विप्रधेनु सुर संतहिता, भगवान जो है ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, सुर नाम देवताओं की रक्षा करने के लिए धेनु, आजकल ना गौ माता को काटा जा रहा है, जगह जगह रोक लगाया गया तो थोड़ा बंद है। संत हित, साधु और संतों की, साधु और संतों की रक्षा के लिए भगवान जो है राम के रूप में जन्म लिया। क्यों? क्योंकि जब रावण का अत्याचार बढ़ गया, मानहु मात पिता नहीं देवा, साधुन संग करवा वही सेवा,
वे जानो निश्चर अति पापी, जिनके यह आचरण भवानी, वे जानो निश्चर सभी प्राणी। मानहु मात पिता नहीं देवा। आज भी जो व्यक्ति अपने माता पिता को माता पिता नहीं मानता, अपने बाबा को बाबा नहीं कहता, हाँ, भाइयों को भाई नहीं मानता, माताओं को माता नहीं मानता, काकी को काकी नहीं कहता, काका को काका नहीं कहता, जो परिवार ही नहीं मानता वो राक्षस से कम नहीं है। और जो परिवार को परिवार माने, साधु और संतों की सेवा करे, भगवान की पूजा करे, कथाओं में आकर के बैठे, यही आस्तिक है। और जो नहीं मानता वो नास्तिक है। ऐसे को ऐसो व्यक्ति को पकड़ के चटकन चटकन, क्योंकि राम ने भी उन्हीं को मारने के लिए जन्म लिया है, क्योंकि ये हिंदुओं का गढ़ है भारत। और भारत में रह करके हम कहीं संतों की सेवा नहीं किए, परिवार को परिवार नहीं माने, अपने धर्म को नहीं माने, क्या हिंदू है? भगवान राम संतों की रक्षा के लिए। अच्छा एक बात बताऊं, अच्छा बात, धर्म की रक्षा कौन करता है? तो ब्राह्मण। धर्म की रक्षा ब्राह्मण करता है। और इसलिए ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान ने जन्म लिया। अर्थ किससे मिलता है पता है आप लोगों को? पैसा हम लोग कमाते हैं, लेकिन ये पैसा आया कहां से प्रकट हुआ? ये सोना चांदी हीरा मोती जो हम लोग पहनते हैं, इसकी जड़ जानते हैं? ये हमें गौ माता ने प्रदान किया है। जब इस संसार में, इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, तब राजा पृथु ने गौ का दोहन किया, और गौ को दोहन करके जिसे जिसकी जरूरत, उसको गौ माता ने वही दान किया, वही प्रदान किया। इसलिए गौ की रक्षा के लिए परमात्मा ने अवतार लिया। और विप्रधेनुसुर देवता, हम लोग देवता की पूजा क्यों करते हैं पता है? अगर देवताओं की पूजा पाठ करना बंद कर दें, अगर लक्ष्मी चाहिए, पैसा चाहिए, घर में पैसा चाहिए, तो हम लोग माता लक्ष्मी कुबेर की पूजा करते हैं। हर साल दिवाली में करते हैं ना सभी लोग, क्यों दीदी करते हैं ना? ये जरूरी है। अपने घर को गौ के गोबर से बढ़िया लिपते हैं। कई जन न छीदई बस सावा थे गोबर, ऐसे कई थे। अरे गोबर गाय के वो जिन ला बस सही थे घर घर लक्ष्मी आई। अरे गोबर का गौरी गणेश बनाया जाता है, कई जन झिल्ली में हाथ लगा के इसे, अरे गोबर है गौ के, उसमें झिल्ली क्यों लगा रहे? वो तो अच्छा चीज है, पवित्र है। पंचगव्य आप किसका पान करते हो? शुद्धि होने के लिए। गौ का गोबर, गौ का दही, गौ का दूध, हाँ उसी का, और गौ का मूत्र, पांचों इन चीजों को मिला करके पंचगव्य बनाया जाता है। और जो अशुद्ध रहता है उसको पान कराया जाता है। जब मुख में आप पी रहे हो तो हाथ में नहीं छू सकते क्या? विप्रधेनु, धेनु हमें अर्थ प्रदान, पैसा प्रदान करता है। इसलिए नित्य प्रतिदिन गौ माता की पूजन करो, उसे भोजन कराओ, तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी। और माता लक्ष्मी प्रसन्नम त कौड़ी छदन्नम। अब रहा सवाल अब संत, तो संत लोग क्या करते हैं? संत लोग ही हमें सनातन मोक्ष का उपाय बताते हैं। इसलिए भगवान ने इन चारों पदार्थों को, चारों की रक्षा के लिए इस संसार में अवतार लिया। ये मुख्य बात है श्री राम कथा में। अब तो भगवान राम जन्म लिए, सारे देवता लोग फूलों की वर्षा करी और आनंद मनाए। आगे भगवान राम बढ़े, कुछ दिन में गुरुकुल में भर्ती कराया गया, उपनयन संस्कार किया, यज्ञोपवीत संस्कार किया। फिर
गुरु वशिष्ठ के यहाँ सुंदर भगवान राम पढ़ाई किए। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल बेदा सब पाए। गुरु गृह पढ़न गयो रघुराई, अल्पकाल बेदा सब पाए। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल बेदा सब पाए। गुरु के घर में पढ़ने गया, राम जी को राम रामेति राम नामे वराणनी, सहस्त्र नाम तात्पुल्यम श्री राम नामे वराणनी। भगवान राम को सुंदर चारों वेद शास्त्रों का पठन पाठन कराया। भगवान राम इतना जल्दी पढ़े, अरे जो खुद वेद है, खुद शास्त्र है, उनको पढ़ाएंगे कोई? लेकिन भगवान यहाँ मानुष तन रूप में जन्म लिया है। मानुष तन अनमोल है, मिले न दूजे बार। भगवान ने मनुष्य का रूप धारण करके यहाँ जन्म लिया, क्यों? दुर्लभ है इसलिए। और जिसको मानुष तन पसंद नहीं है वो का ही तन धारण कर ले, गधा बन जाए, घोड़ा बन जाए, कुत्ता बन जाए, बिल्ली बन जाए, कोई भी एनिमल, कोई भी पशु बन जाए। तो अब तो भगवान राम पढ़ाई कर लिए। पढ़ाई करने के बाद आए घर में, तो एक दिन जो है विश्वामित्र जी आया। और विश्वामित्र जी जो है जब घर में पधारे, तो उस समय राजा दशरथ सुंदर महाराज जी का चरण पखारे। हाँ, चरण पखार किन्न यति पूजा, मौसम धन्य आज नहीं दूजा। चरण पखारे, चरण धोए, और फिर भगवान राजा दशरथ जो है विश्राम कराया। फिर पूछा, महाराज कहीं कारण आगमन तुम्हारा? तो विश्वामित्र ने कहा, सुन, असुर समूह सता वही मोहे, औ मैं जाचन आयो नृपतो ही। बोले महाराज, वन में बड़े बड़े राक्षस है, भट्ट है, दानव है। ये लोग मुनि महात्माओं का शोषण करते हैं, सताते हैं, मारते हैं, डराते हैं। तो इन्हीं की रक्षा के लिए मैं आपके दोनों राजकुमारों को मांगने आया हूं। अनुज समेत देहु रघुनाथा, और निश्चर वध में हो बसना था। बोले, हे महाराज, आप अपने दोनों राजकुमार को मुझे दे दीजिए। अब तो राजा दशरथ जैसे ही सुना, तो राम से इतना प्यार है, इतना प्रेम है राजा दशरथ को, ये कहा नहीं जा सकता प्रेम। कई लोग बोलते हैं कि बताओ मुझे, आप मुझे कितना प्यार करते हो, कितना प्रेम करते हो। तो प्रेम बताने का है जी। तो लोग बोलेंगे इतना इतना, अरे ऐसा ऐसा थोड़ी, ऐसे कह देने से इतना होता है क्या? कोई कहते हैं धरती से लेकर के अंबर तक। अच्छा, धरती से लेकर के अंबर तक दिखाई दे रहा है क्या तुम्हारा प्रेम? प्रेम की कोई सीमा नहीं है। ये कहने की बातें हैं, लेकिन राजा दशरथ राम से कितना प्रेम करते हैं। और इस बात को जब सुने तो कहने लगे, चौथे पन पायो सुतचारी, विप्रवचन नहीं कहूं विचारे। बोले महाराज, चौथे पन में एक तो मुझे पुत्र मिला है, ऊपर से आप मांग रहे हो। तो बोले, मांगो भूमि धेनु सह कोसा। चाहो तो महाराज आप ना धेनु मांगो, मेरे सेनाओं को मांग लो, और सर्वस देऊं आज सहरोसा। कहो तो मैं खुद आपके साथ में चलने को तैयार हूं। लेकिन एक बात है महाराज, सब सुत मोहि प्राण की नाई, और राम देत नहीं बनत गुसाई। राम को देना मैं नहीं चाहता,
तो विश्वामित्र जी महाराज सुने, भड़क गए। संत हैं, साधु हैं, इनकी कथा आप कल के रोज सुनेंगे हरिश्चंद्र की कथा में, कितना क्रोधी है। अब जैसे ही कहा, विश्वामित्र भड़क गए, बोले बस बस राजन, बंद करो तुम्हारा प्रलाप, मुझे नहीं सुहाता। चिल्ला करके जाने लगे। तब गुरु वशिष्ठ ने रोका और समझाया। राजा दशरथ से कहा, सुनो महाराज, ये तुम्हारा पुत्र ना कोई ऐसा वैसा पुत्र नहीं है, साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर है। इनका जन्म ही जो है पृथ्वी का दुष्टों का संहार करने के लिए और भक्तों का उद्धार करने के लिए हुआ है, इसलिए जाने दो। भगवान राम को तैयार किया गया। दोनों राम और लक्ष्मण तैयार किए। भगवान राम सुंदर अपने पिता का प्रणाम किए। देखो, इसमें सीख मिलती है, राम की कथा हमें सिखाती है कि यदि कहीं कोई भी कहीं गांव जाते हैं, कहीं शहर जाते हैं, तो बिल्कुल माता पिता का प्रणाम कर लो। और अपने घर में जो मंदिर में देवी देवता हम लोग स्थापना रखते हैं ना, पूजा करते हैं, उसका भी प्रणाम करो, तब जाओ, तो मंगल ही मंगल करते हैं। कई लोग कहाँ पापा कहाँ माँ नहीं देखते, तैयार हुए बस भर चालू किए और निकल पड़े। न किसी को प्रणाम, न कोई शिष्टाचार, न कोई सभ्यता। भगवान राम ने अपने पिताजी को प्रणाम किया और फिर गुरु महाराज से कहा, विश्वामित्र से, आपकी आज्ञा होती तो हम लोग माता से मिल लेते, माताओं से मिले। उस समय माता कौशल्या मिले और कहे कि हे पुत्रों, बिल्कुल जाओ, लेकिन अपने आप का भी ध्यान रखना और गुरु विश्वामित्र का भी ध्यान रखना। तुम छोड़ चले दो वीर, मन धरत नहीं मोरा धीर, तुम श्याम गौर दो भाई, और मैं रुचि मुचि दूध पिलाई। बोले बेटा, मैंने दूध पिलाया और मेरा दूध कभी ऐसा वैसा नहीं है। अपने जाइए अपने काम में, अपने कर्म में बिल्कुल तुम लोग सफल होगे। इस तरह भगवान राम विश्वामित्र के पास गए। आगे चल करके ताड़क वन में पहुंचे, वहां ताड़का इत्यादि का उद्धार किया और आगे रास्ते पर चलते हुए ताड़का जी को जब मारे, उस समय ताड़का को मरे हुए जब जाने मारीच और सुबाहु लोग, वो भी भगवान राम के लिए दौड़े, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर के, और भगवान से युद्ध किया। सुबाहु इत्यादि का वध किया भगवान ने। और मारीच को क्या किया पता है? तो बिन फर पान राम ते ही मारा, और सत योजन गा सागर पारा। बिना फर, जानबूझ के अगर फर वाले बाण में मारते तो मारीच वहीं पे राइट हो जाता। नहीं मारा, बिना फर वाले बाण में मारा तो वो बाण सहित सीधा सत योजन का सागर पारा, 100 कोस समुद्र के उस पार गिर गए। इस तरह भगवान राम जनकपुर में पहुंचे और जनकपुर में पहुंच करके माता जगतजननी सीता से सुंदर धनुष को भंग किया। तो रहु छत्रक दंड जिमी, धनुष को नाथ भगवान राम जो है, वहां सीता का स्वयंवर किया गया और सीता के स्वयंवर में जो कोई भी इस धनुष को तोड़ेगा, उसी से जो है माता सीता नाता जोड़ेगी। ऐसा जो है स्वयंवर में प्रतिज्ञा रखा गया था। तो तेही छन राम मध्य धनु तोड़ा, वहां भगवान जाकर के धनुष को तोड़े और माता सीता से नाता जोड़े और सुंदर कन्यादान किया जनक राजा ने। किसके साथ? राम के साथ। हाथ सीता का राम को दिया, हाथ सीता का राम को दिया, हो जनक राजा देंगे और क्या। हाथ सीता का राम को दिया, हाथ सीता का राम को दिया, हो जनक राजा देंगे और
दिल का टुकड़ा, बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा। बेटी अपने बाबुल के दिल का टुकड़ा होता है। देखो एक बात समझना, माँ की सहेली होती है बेटी। ध्यान दीजिएगा। कभी लोग कहते हैं हम दो हमारे दो, तो इसमें एक पुत्र रहना चाहिए और एक कन्या रहना चाहिए। एक पुत्री जरूरी है एकदम, क्योंकि पिता का दोस्त कौन होता है? उनका पुत्र। और माँ की सहेली उनकी बेटी होती है। और इसी बेटी का जब कन्यादान होता है तो अपने सहेली के समान रखने वाली वो माता, माँ, उसके ऊपर क्या गुजरता है वो माँ ही जानेगी। और जिस बेटी का ब्याह होता है और कन्यादान होता है, तो दान होते समय दूसरे के साथ नाता जोड़ते समय कितना क्या फील होता होगा वो बेटी जानती है। और पिता के दिल का टुकड़ा होता है बेटियां। पिता अपने दिल को नहीं दिखा सकते। हाँ, पिता जो है, माताएं तो रो लेती है लेकिन पिता अंदर ही अंदर रोता है मेरे प्यारे। बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा। ओ बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा। ओ दहेज कहाँ इससे बड़ा, हाथ सीता का राम को दिया, हाथ सीता का राम को दिया। ओ जनक राजा देंगे और क्या, जनक राजा देंगे और क्या, जनक राजा देंगे और क्या। बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, दहेज कहाँ इससे बड़ा। लोग बेटियों के दहेज मांगते हैं। अरे हम दहेज के बगैर हम इतना शादी नहीं करेंगे। कई लोग मंडप से जो है उठ करके चले जाते हैं दहेज के चक्कर में। और आज ना ये नया भारत बन गया है। पहले के समय में 1 लाख 2 लाख देना, एक कार होना, इतना इतना सोना चांदी होना, पायल होना, गहना होना, गुठिया होना, तब जाकर के तुम्हारी बेटी को लेंगे। पहले के समय में ना लड़के वाले लोग ऐसे ठाट बाट के साथ बैठते, ऊपर से सौदा करते, ये दो वो दो। और अब बेटी वाले लोग शान से बैठे हैं घर में। देखो जमाना उल्टा हो गया है। पहले बेटी वाले लोग परेशान रहते थे। हाँ, जिनकी बेटियां थी, जब समय हो जाता था तो बेटी को क्या कहती थी, माँ क्या कहती थी, पिता क्या कहते थे पता है? कल मुही, कब जाएगी तू इस घर से पता नहीं, कौन से नक्षत्र में पैदा हुई थी। ये बेटियों को कहा जाता है, कहा जाता था। और आज जमाना उल्टा हो गया है। देखो बेटे वाले लोग खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। आज बेटी, हम हर बार अपने कथा में कहते हैं, बेटियों के बारे में कथा तो अच्छा बहुत कहते हैं, अच्छा कहते हैं, ये नहीं कह सकते, लेकिन जैसा बन पड़ता है। पुत्रियों को रत्न कहा जाता है, पुत्री को रत्न कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पुत्री ही वो रत्न है जो सोना चांदी हीरा मोती इन सब से भी महंगा है। बेटियां, स्त्रियां, अगर स्त्री ना होती, बेटी ना होती, तो संसार में हम होते क्या? नॉट इम्पॉसिबल। अगर स्त्री है, कन्या है, तब ये संसार है। अगर बेटी ना होती तो हम भी ना होते। राजा जनक ने
कन्यादान किया। अरे राजा दशरथ जो है इतना धन दौलत हाथी घोड़ा रथ पालकी दिए और विवाह करके सुंदर चारों कन्या। धनुष को तोड़ा किसने? राम ने। अब देखो तोड़ा राम ने धनुष, लेकिन चारों भाई का शादी वहीं हो गया। सीता, उर्मिला, सुतकीर्ति, मांडवी, इन सभी को राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम को सीता को दिया, लक्ष्मण को जो है सुतकीर्ति को दिया, भरत को जो है मांडवी को दे दिया। सिया, मांडवी, उर्मिला, सुतकीर्ति, करवान, चारु रतन चारों सुवन और तुलसी करत प्रणाम। इस तरह चारों का शादी हुआ। विवाह करने के बाद जब ते राम ब्याह घर आए, राम भगवान घर में आए तो आए ब्याह राम घर जबते और बसही आनंद अवध सब तब थे। भगवान राम आए, आकर के आनंद से रहने लगे। पता नहीं किसकी नजर लगी। बढ़िया बेटी दमान। अच्छा देखो, जब नया नया बहू घर में आती है, नया नया घर में बहू आती है ना, तो सब लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। हाँ, बहिनी चाहिए जे अपन भाई के, मैं तोर छोटे ननंदा, मैं तोर बड़े ननंदा, मोर फलाना नाम है। और देवर रही थे मटमट ले जाही हुआ, मैं तोर छोटे देवर। सभी लोग परिवार में इंट्रोडक्शन देते हैं और फिर परिवार जो है बढ़िया सुखी से रहते हैं। भगवान राम जब ब्याह करके गए तो सुखी से रहने लगे। समय बीतता गया। एक दिन ऐसा समय आया कि देवता लोग सलाह मशवरा करने लगे कि ये राम तो जो है घर में बैठ गया और ऊपर से इसकी राज्य की चर्चा चल रही है। अगर राम राज करना शुरू कर दिया, राजा बन गया, तो फिर हम लोगों का क्या होगा, जिसके लिए इनका जो है अवतार हुआ है। तो सरस्वती माता के पास गए। जाकर के माता सरस्वती को कहा, सुनो, नाम मंधरा मंदमती चेरी केंकई केरी। मंथन किए देवता लोग वह कहे कि एक मंथरा नाम का दासी है, किसका केंकई का, उसको भड़काया जाए, तब कहीं जा करके हमारा मार्ग बन सकता है। अब तो मंथरा को माता सरस्वती जाकर के मंथरा के जीभ में बैठ गया। इधर मंथरा आए और आकर के केंकई से कहा कि सुनो, राम को राज देने वाले हैं वो लोग, और मैं चाहता हूं पुत्री रानी कि राम जो है राज ना करे, भरत राज करे और राम को वनवास हो। वैसे भी तुम्हें देवासुर संग्राम में 2 वरदान मिला है, याद करो उसको। और कोप भवन में जाओ, काला काली साड़ी पहनो, कोप भवन में बैठ जाओ। इतनी ही बात सुने, फिर दूसरे दिन केंकई जो है काला काला साड़ी पहने और पहन करके कोप भवन में जाकर बैठ गई। इधर राज की तैयारी चल रही थी राम जी की। पता चला केंकई कोप भवन में बैठी है, तो राजा दशरथ जो है सोच में पड़ गया और गए कोप भवन में और प्यार से कहने लगे, हे प्रिय, हे मृगनयनी, हे मृगगामिनी, हे मृगलोचनी, तुम क्यों रूठ गई हो? क्या बात है? अगर कुछ बात है मुझसे कहते। तो केंकई जो है जैसे बिजली, बादल से बिजली गिरती है ना, गाज, वैसे ही बरसने लगी और कहने लगे, राज्यम सुताय चकेन भरताय महात्मने रामाय वनवासंचम चतुर्दश समास्ततः। केंकई ने कहा, सुनो, मैं कोप भवन में इसलिए आया हूं कि आपने मुझे 2 वरदान दिया था और 2 वरदान देवासुर संग्राम में, आज मुझे वही वरदान चाहिए। तो बिल्कुल मांगो प्रिय, 1 क्या 2 क्या 4 वरदान मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूं। तो केंकई ने कहा
राज्यम सुताय चैकेन भरताय महात्मने, मैं चाहता हूं कि भरत जो है राजा बने। राजा दशरथ ने कहा अफकोर्स, ठीक है बनने दो, आगे कहो। आगे कहा रामाय वनवासंचम चतुर्दशम समास तथा, राम को 14 वर्ष वनवास होना चाहिए। राजा दशरथ ने सुना 14 वर्ष राम वनवासी। इस बात को सुनकर के राजा दशरथ को ठेस पहुंचा। उस समय कहे कि ये तूने क्या किया प्रिय, मांगना है तो और कुछ वरदान मांग लो, हाँ, लेकिन राम को वनवास मत दो। नहीं माना, अंततः राम जी को वनवास ही दिया। आखिरकार भगवान राम लक्ष्मण सीता सहित वनवास हो गए। और आगे वनवास के बाद एक दिन राजा दशरथ जो है राम के बिछोह में, राम के वियोग में भगवान ही राम जी का नाम लेते लेते राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबीर बिरह, राव गए सुरधाम। राजा दशरथ जो है सुरधाम पहुंच गए भगवान नाम लेते हुए। सांसों का कोई ठिकाना नहीं होता है मेरे प्यारे। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, और बरसों की तू क्या सोचे, पल का नहीं ठिकाना। इस तरह राजा दशरथ का मरण हो गया। और आगे भगवान राम जो है चल करके चित्रकूट में वास किया। चित्रकूट के बाद पंचवटी में वास किया। तो पंचवटी में जैसे ही पहुंचे तो वहां क्या घटना घटी, साधुओं से मिले, संतों से मिले। पंचवटी में पर्णकुटी बनाया गया, भोजपत्र का बना है कुटिया, चंदन बेली लगाई, और हरी हरी बारी लक्ष्मण जी बुए, और मृगा चुन चुन खाई। बढ़िया प्यार से रहने लगे, प्रेम से रहने लगे। एक दिन शूर्पणखा नाम राक्षसी एका, शूर्पणखा नाम की राक्षसी आई। शूर्प, सूपक समान नाक वाले बड़े शूर्पणखा नाम राक्षसी एका, ये शूर्पणखा राक्षसी है। अब देखो राक्षसी, राक्षस कह देने से कोई सुंदर है कि नहीं है इसका हम लोग था नहीं लगा सकते, क्योंकि राक्षस कुल में रावण भी है, मंदोदरी भी है, उनकी रानियां हैं, वो क्या वो लोग राक्षसी यानी कुरूप दिखती होगी, ऐसा बात नहीं है। लेकिन ये शूर्पणखा वास्तव में राक्षसी। ये शूर्पणखा अपने रूप को इतना सुंदर बनाया, इतना सुंदर बनाया, मानो कोई मोहनी हो। और मोहनी रूप बना करके जहां भगवान राम पंचवटी में बढ़िया, भगवान लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण बढ़िया एक कलमी को छील रहा था परकोटा घेरने के लिए, इधर माता सीता जो है बढ़िया साग सुधार रही थी। हाँ, आलू पालक कंदमूल फल भगवान राम बैठे थे। उसी समय शूर्पणखा पहुंची, और पहुंच करके देखते हैं कि अरे ददरे इतना सुंदर कुमार। उन दोनों कुमारों को देखा तो कहे कि आज तक मैंने दुनिया में ऐसा कुमार कभी नहीं देखा। आई लुक टू सी, बोले इतना सुंदर, और देख रहे हैं आई लुक टू सी, पास में नहीं जा रहे हैं। अब हिम्मत किया, बोले कि मैं सुंदर मोहनी रूप, इतनी राक्षसीन, पहले तो उसको देख नहीं सकते आप लोग, इतना खिन्न, लेकिन इतना सुंदर रूप बनाया। और जाकर के राम जी के पास खड़े हो गए और सीधा सीधा चर्चा करने लगे। कौन सी चर्चा? कि बोले राजकुमार, ओ राजकुमार सुनो, कहे क्या बात है,
आप लोग इतना सुंदर हो कि आपकी सुंदरता को देख करके मैं मोहित हो गया हूँ और तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। अब बतावा कोनो लड़की मन अपन बिहाव लगाए जाथे का पागा बांध के? ये सुरपनखा पागा बांध के गे रही बिहाव लगाए बर अपने। देखा है पहली बार सुरपनखा के आंखों में प्यार, कभू कोखरो प्रति प्यार नहीं दिखाई रही। कौन है सुरपनखा? तेन आज राम जी ला देख करके, तो सही बात है पहली बार हो है ना। अब तो भगवान राम कहे सुनो मैं शादीशुदा हूं, अगर शादी करना है तो उसके पास जाओ, मेरे छोटे भाई के पास। लक्ष्मण के पास कहे गए और जाकर के कहने लगे ये कुमार सुनो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लक्ष्मण ने कहा सुनो मैं उसका दास हूँ। अच्छा दास हो, उनके पास जाओ। लक्ष्मण ने फिर राम के पास भेज दिया, फिर राम के पास गए, कहे ओ सुनो बड़े कुमार वो तैयार नहीं है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। राम ने कहा सुनो मेरा शादी कितने बार बताऊं, जाओ उसी के पास, फिर उसके पास। अरे लक्ष्मण का उसके पास, फिर उसके पास, उसके पास, बार बार जब आना जाना हुआ इतना गुस्सा आया सुरपनखा को। अब वैसे भी रेंग रेंग के पसनी आ गिरा है और अपन जो मोहनी रूप रहे थे भुला गए और राक्षसी बन गए। अब उत्कल देखे हाँ वो जानत रहा है राम भगवान की ऐसे ना बार बार चला चला के पूरा राक्षसीन बना दे फिर। अच्छा स्नो पाउडर क्रीम लगा के रहे हो घाम में घेरी भेरी रेंगावन दे कोई ना ओकर सब जतका है रेम फेरेम लवली है सब गायब। सुरपनखा के सब उड़ गए। फिर राक्षसीन बन गए। अब बोले अब राक्षसीन बन गया तो अब फिर भयावह पर्वत के समान रूप बनाया और बना करके सीता के लिए दौड़ पड़ी। तब राम ने कहा सुनो भाई देखते क्या हो। अब तो वो तो उसी समय एक छोटा सा कटारी रखा था लक्ष्मण जी, है कटारी मारे सुरपनखा का नाक कट गया। अब तो सुरपनखा नाक कटने से सीधा कहां तो खरदूषण के पास गए, वहां अपनी हाल चाल बताए। बोले दो कुमार जंगल में आए, पंचवटी में है, इतना सुंदर है मैं क्या बताऊं। खरदूषण जो है पूरा अपने पलटन के साथ आए, भगवान राम से युद्ध किया, सभी लोग समाप्त हो गए, कोई नहीं बचा। तब सुरपनखा ने क्या किया, बड़े भैया रावण के पास गए, वहां जाकर के कहने लगे भैया सुनो पंचवटी में कोई कुमार आया है, इतना सुंदर है, और एक बात और है उसके साथ में बहुत ही सुंदर सुलोचनी मृगनयनी एक कन्या है, हाँ एक स्त्री है, वो बहुत ही सुंदर है भैया। वो लोग बनवासी हैं, वो उनके साथ वो मैच नहीं कर रहा है, वो आपके साथ आपकी रानी बन के रहेगी तो बहुत सुंदर लगेगा, इसलिए जाओ। अब तो रावण ने जहां सुरपनखा की बात सुनी मारीच को याद किया और मारीच के पास गए कि वो मारीच सुनो चलो आपको मुझे मेरा ऐसा काम करना होगा क्या। तो बोले आपको स्वर्ण का मिर्गा बनना पड़ेगा और जाकर के उस वन में पंचवटी में जाकर के झूठा मूठा खेल रचाना होगा, तुम चलो। मारीच को याद आया कौन कि बिन फरबान, हाँ बिना फर के बाण में एक बार मारे रही रे भैया। 7 योजन का सागर पारा, ओकरे बिन फर के बाण में मारे रही तद यहाँ फेंकाए हाँ दोबारा जाऊं ना पता नहीं सीधा। अब कहे कि अगर मैं दुष्ट के बात नहीं मानूं तो यही मेरे मोलम कत्ल कर दी, कर से अच्छा है वही। अब तो पंचवटी आने के लिए स्वर्ण का मृगा बना और आकर के बढ़िया इधर उधर आए, इधर दौड़े। मृगा का चाल होता है फुदकना, और बढ़िया वहीं पे चरने लगे, इधर उधर करने लगे। माता सीता जगत जननी का निगाह पड़ा और राम से कहे कि कितना सुंदर सोने का मृगा है स्वामी, उसको ले आओ। भगवान राम धनुष बाण लेकर के, लेकिन कहे लक्ष्मण को कि भैया अपनी भाभी का ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ। भगवान राम मृगा का शिकार करने के लिए दौड़ पड़े, इधर माया का मृगा है। भगवान राम दौड़ाते दौड़ाते उधर मृगा को मारा
तो वो भी मृगा हा लक्ष्मण करके पुकारने लगा। इससे सीता को लगा, वो भी किसकी आवाज में, तो राम की आवाज में। सीता को लगा कि तुम्हारे भाई पर विपत आया है लक्ष्मण, इसलिए तुम जाओ। लक्ष्मण को बुरा भला कह दिया, बुरा भला कह दिया, लक्ष्मण तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारा निगाह अच्छा नहीं है। हाँ, तुम अपने भाभी के ऊपर नजर रखते हो। रामायण में ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन भागवत में लिखा है। रामायण जो है मर्यादा है। गोस्वामी तुलसीदास रचित रामायण, उसको मर्यादा से रचित किया गया। लेकिन भागवत में कहा गया कि माता सीता जो है लक्ष्मण को नाना प्रकार अब शब्द बोल दिया जो असहनीय है। हाँ, अगर लक्ष्मण को वहीं पर मार देते तो कष्ट नहीं होता जितनी कष्ट माता सीता ने कही। लक्ष्मण जो है लक्ष्मण की रेखा खींचे और चल पड़े। इधर रावण जो है साधु का भेष धारण किया और आकर के माता जगत जननी सीता को हरण कर लिए। हरण होने के बाद फिर भगवान राम मृगा मार करके आए लक्ष्मण सहित। पहले से शक हो गया था कि कुछ घटित होने वाला है। आए यहाँ पर तो कुटिया में माता सीता को नहीं देखे तो दोनों भाई विलाप करने लगे। भगवान राम जो है विलाप करने लगे, कहने लगे कि हे मृगनयनी, हे सुलोचनी, तुम कहां चली गई? तुम्हारे बिछोह में मैं नहीं रह पाऊंगा। हाँ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकूंगा। इस तरह भगवान रोने लगे। फिर आगे ढूंढते ढूंढते जब आगे बढ़े तो जटायु मिला। जटायु जो है राम राम कह करे वो भी स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो जैसे पिता की अंत्येष्टि हुई वैसे ही जटायु जी महाराज जी का अंत्येष्टि कर्म किया। आदौ राम तपो वनादिगमनम हत्वा मृगा कांचनम वैदेहि हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम। आगे हनुमान जी से मुलाकात हुआ। उस समय हनुमान जी ने क्या कहा? जग तारण कारण भव भंजन भरणी भार कि तुम अखिल भुवन पते लिन्न मनुज अवतार। बोले हे स्वामी, क्या आप वही जग के रक्षा करने वाले हैं जो मनुष्य के रूप में जन्म लेकर के लीला कर रहे हैं और ब्राह्मण का रूप धारण करके पहले से ही प्रणाम कर रहा है? कौन? हनुमान। उतने में राम जी जान लिया है कोई अंडित पंडित नहीं है, ये डुप्लीकेट महाराज है। डुप्लीकेट महाराज जिन बनते ना दिन पांव पर एक आदत पड़े रहते, परवाह के नहीं। ध्यान दे भैया, डुप्लीकेट है जी। पहली हाथ जोड़ करके अब कोनो साहू, कोनो वर्मा, कोनो केवट और यादव ये मन कहूँ महाराज बना दे। अब कहूँ तो जटब लगा साधु बना दें जी। वो अब तो कहा था कि अब तय महाराज बने जाए कोखरो पाँव मत पर बे। अब उसके बेर कहूँ तो बड़े दादा बड़े काका आगे हम खड़े हैं वही मेरा हम महाराज के बढ़िया को उठावत हन। अब कहूँ तो उसके बेर टप ले घर पाँव पर दे हम पक्का जानडर वो है ना महाराज। डुप्लीकेट। हनुमान जी ने भी ऐसा ही किया, भगवान ने जान लिया। तब भगवान राम ने कहा कौशलेश दशरथ के जाए। हम लोग अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। मेरा नाम राम है, ये लक्ष्मण है। अब तो हनुमान जी महाराज सीधा सुग्रीव के पास ले गए, मिताई कराया। उधर बाली का वध हुआ। बाली के वध के बाद भगवान राम जो एक दिन विलाप कर रहे थे, लक्ष्मण जी जो है समझाए, भैया सुनो, ये रोना वोना सब बंद करो भैया। हाँ, यहां दुखी होकर के कुछ नहीं होने वाला। पूर्व काल में राजा रघु ने एक रथ मात्र से पृथ्वी को चारों दिशाओं से जीत लिया था। हे राघव, आप उसी वंश के, हाँ आप उसी वंश के हो करके भी क्यों शोक करते हैं? इस तरह भगवान राम जो है माता जगत जननी सीता को याद कर रहे थे। और
वन प्रदेश में एक दिन नारद जी मिला, और नारद जी मिला तो नारद जी ने कहा कि है राम सुनो, पूर्व जन्म में ये सीता जो है एक मुनि की पुत्री थी। अब सुनो कहे, पूर्व जन्म में ये सीता मुनि की पुत्री थी। एक दिन रावण जो है जंगल में गया, कहा वो मुनि महात्मा के यहाँ, और इस कन्या को जो लक्ष्मी स्वरूपा जो मुनि की पुत्री ये कन्या है, इसको रावण देख करके जबरदस्ती हरण करना चाहा। तो उस समय उस कन्या ने कहा सुनो, मैं एक मुनि का पुत्री हूँ और मैं अपना अपहरण नहीं करने दूंगा, और मैं अपवित्र नहीं होना चाहता, मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारे पास नहीं जाऊंगा। फिर भी जबरदस्ती रावण ने करने की कोशिश करी। तो ये कन्या जा करके वन में रावण से कहा सुनो, तुम्हारे कारण मैं मर रही हूँ, लेकिन मेरा एक श्राप है, तुम्हारे मरने का कारण भी मैं ही बनूंगी। इस तरह आत्मदाह कर ली। दूसरा जन्म में यही जो है मां लक्ष्मी स्वरूपा जगत जननी परम्बा सीता हुई, जो जनक राजा के राज्य में धरती से एक घड़ा में उत्पन्न हुई। इसी बात को नारद जी ने कहा कि वो कोई ऐसा वैसा नहीं है, अब उसको प्राप्त करना है तो सुनो, और सीता की तुम चिंता ना करो। सीता का खाना पीना का सब बंदोबस्त जो है इंद्र ने कर दिया है, दूध भेज दिया है। हाँ, वो रोज पेट भर दूध पी रही है, उसकी चिंता ना करो। इस तरह बोले हे राम, अब तुम उस परम्बा भगवती की जो है नवरात्रि करो। तो कुंवार के महीना में सुंदर सुवासन सुभाषित जगह देखा, बराबर समतल भूमि। नवरात्रि करने की विधि बताई कि समतल भूमि पर बढ़िया खेत बनाया, खेत बना करके उसमें गेहूं चना राहेर बढ़िया फुलवारी लगाई, उसमें जोत जलाए, और जोत जला करके बढ़िया परम्बा भगवती की मूर्ति बनाए और सजाने लगे। कितना सुंदर सजाया देखो। और क्या कहते हैं कि तुम पहिरो माता लाली रे लुगरिया हो। शीतल गंगा जल में स्नान करा रहे हैं। अरे शीतल जल स्नान दो मां, शीतल जल स्नान दो मां। अब यहाँ तो ऐसा ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि कृष्ण का भी जन्म होने वाला है। चलो बिनय है मोरे वो अब पहिरो माता लाली रे चुनरिया हो। अब पहिरो माता लाली रे चुनरिया हो। अब पहिरो माता वो लाली रे चुनरिया हो। अब पहिरो माता लाली रे चुनरिया हो। हाँ शीतल जल स्नान दो माँ, हाँ शीतल जल स्नान हो माँ। और चलो विनय है मोरे वो अब पहिरो माता लाली रे चुनरिया हो। अब पहिरो माता हो लाली रे चुनरिया हो। सभी लोग तालियों से सेवा प्रदान करेंगे। हे तेल तेल लगा ही माता नवन गाथ ही चूंदे वो माने न गजरा पहे राय हो मां। राय
पहिरो माता लाली रे चुनरिया हो, अब पहिरो माता हो लाली रे चुनरिया हो। लाना प्रेम से बोलो दुर्गे मैया की जय हो। जय हो। एक कोस्टिन के हे लाली लुगरिया गसलिन आ जय काजर ठकुराइन सजावे हथे यार हो माँ, ठकुराइन सजावे हथे यार हो माँ, ठकुराइन सजावे हथे। एक कोस्टिन के हे लाली चुनरिया गसलिन आ जय काजर वो ठकुराइन सजावे हथे यार हो माँ, ठकुराइन सजावे हथे यार हो माँ, ठकुराइन सजावे हथे। हे शीतल जल असना दो माँ, शीतल जल असना दो माँ, अरे चलो विनय है बोले वो अब पहिरो माता लाली रे लुगरिया हो, अब पहिरो माता लाली रे लुगरिया। हाँ शीतल जल असना दो माँ, हाँ शीतल जल असना दो माँ, अरे चलो विनय है बोले वो अब पहिरो माता लाली रे चुनरिया हो, अब पहिरो माता लाली रे चुनरिया हो, अब पहिरो माता लाली रे चुनरिया हो, अब पहिरो माता लाली रे चुनरिया हो। प्रेम से बोलो अम्बे मैया की जय हो। जय जय श्री राधे। किसका बोल माइक में बोलना। आप हमारे भाटो हैं जीजा जी रिश्ते में, और हमारे शिष्य भी हैं।
विशाल बुद्धि फुल्लारविन्दायदपत्र नेत्रम् येन त्वया भारत तैलपूर्णम् प्रज्वालितो ज्ञानमयं प्रदीपम्। हमारे बीच में एक भैया और आए हैं, आप भी आए हैं हमारे देवरी खुर्द के आनगा अब तही भर कार पाचे रही। भैया जी हम जब देवरी खुर्द में थे एक साथ बहुत रामायण उमायण गाने बजाने वाला काम सब करते थे। कल्याण राम राम महाबाहो तुष्टास्य मध्यम व्रतेन ते प्रार्थयस्वं वरं कामं यते मनसि वर्तते। भगवान राम ने विधिवत नवरात्रि करी। आज हमारे इस घर में वेदी बनाए हैं हम लोग, पंचवेदी, जिसमें चतुष्षष्ठी योगिनी है, जिसमें 3 देवी का निवास होता है, जिसमें महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी 3 देवी का निवास उसमें हुआ। हम लोग खोड़स मातृका गौरी पद्मा सती मेधा सावित्री विद्या जया देव सेना स्वधा स्वाहा मातृ लोक मात्र हिष्टि पुष्टि तुष्टि कुलात मनः देवता, इन सभी देवियों को बिठा करके और साथ में मेधा सरस्वती प्रज्ञा इत्यादि सप्तते घृत मातृका, 7 सप्त घृत मातृका। देखो इस घर में पूरा जितने भी देवियां हैं सब हमारे जहां पर वेदी विराजमान है वहां पर सभी देवियां विराजमान है, तब जाकर के नवरात्र होती है। तो देखो अब वेदी, अब महाराज वेदी कह रहे हैं तो क्या हमको भी बनाना पड़ेगा? ऐसी कोई बात नहीं है प्यारे। जिसको भी विधिवत माता का उपासना करना है, पूजन करना है, तो अपने घर में बढ़िया एक पीढ़वा रखो, पीढ़े में गौरी गणेश का बढ़िया गौरी गणेश बनाओ, कलश लगा लो और माता का सुंदर एक फोटो रखो, चाहे फ्रेम वाला फोटो हो, चाहे पीतल का फोटो हो, चाहे सोने का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे कोई भी, चाहे पंचरत्नी का हो। माता जी की सुंदर पवित्र मूर्ति रख लो आसन में और भाव से गंगा जल, तुलसी गंगा जल, दूर्वा, फूल, पान, नैवेद्य इत्यादि से जो है सुंदर खोटसोपचार से माँ भगवती की पूजन करो। और आपको अगर कहीं सप्तशती की पाठ कर सकते हैं तो आप भी अपने घर में सप्तशती पुस्तक लाओ और ला करके पठन पाठन करो। अगर संस्कृत नहीं पढ़ सकते तो हिंदी मात्र में ही सप्तशती का पुस्तक आता है, उसको पढ़ो, सप्तशती का पुस्तक पढ़ो, पाठ करो। अब पाठ करने की विधि है, 13 अध्याय है, उसमें आप 13 नहीं पढ़ सकते तो 1 अध्याय से 3 अध्याय तक पढ़ो, 5 अध्याय तक पढ़ो, रोक दो, फिर दूसरा दिन बचत अध्याय पढ़ लो, फिर तीसरा दिन पढ़ो। अगर आप पूरा सप्तशती पढ़ना चाहते हैं, खाली पीली है, तो दिन भर में पूरा अर्गला, किलक, स्तोत्र, सिद्ध कुंजिका सभी को पढ़ो। और देवी के सप्तशती में सिद्ध कुंजिका तो अपने आप में ही एक सिद्ध है। शृणु देवी प्रक्षामी कुंजिका स्तोत्र उत्तमम, यह मंत्र, इस मंत्र से मात्र सिद्ध कुंजिका के स्तोत्र मात्र से सिद्धि मिल जाती है। भगवान राम ने विधिवत माँ की पूजा करी, अर्चना करी, किसमें? कुंवार के नवरात्र में। और नवरात्र करी तो माता देवी प्रकट हो गई। देखो माँ भवानी जो है सुंदर अष्टभुजाओं वाली, सिर पर सुंदर मुकुट, कान में सुंदर झुमका, माँ रानी जो है सर्वांग शरीर में उनके 16 श्रृंगार हैं। और माँ मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान राम से कहा कि राम रामम महाबाहो तुष्टास्मम्यमृतेन ते, बोले तुम्हारे व्रत से मैं प्रसन्न हूं।
और पहले तुम समुद्र का पुलिया बांधो। पुल बांधने के बाद किससे? अंगद, नल, नील इत्यादि सभी से पुल बांधना, उसमें मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ये भगवती परम्बा दुर्गा ने कहा। और नृसिंह रूप में भक्त प्रहलाद की जैसे मैंने रक्षा करी थी, हिरण्यकश्यपु का वध किया था, वामन रूप में बलि से छल करवाया था, ये कैसे हुआ? तो ये माया की प्रबलता से हुआ है प्यारे। इस तरह मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, तुम जाओ। भगवान राम ने फिर आगे पुलिया बांधा, नल, नील, अंगद इत्यादि की सहायता से पुलिया बांधने के बाद फिर रावण के साथ भगवान राम का युद्ध हुआ, जिसमें रावण पूरे अपने अंश सहित भगवान राम जो है रावण का वध किए, पूरे परिवार का वध कर दिया और पूरे राक्षस वंशों का नाश कर दिया। ये किसने कराई? माँ भगवती ने कराई। इसलिए राम कथा इसमें भी। तब जन्मेजय राजा ने व्यास जी से कहा, व्यास ने जन्मेजय से कहा कि हे महाराज, आपने जो प्रश्न किया था कि राम ने किस तरह नवरात्रि करी, तो यही है। माँ भगवती की नवरात्रि पूजन करी, तब जाकर के राम को शक्ति मिला। अब देखो एक बात, अच्छा बात बता रहा हूं, हमारी शक्ति कौन है? तो बोले हमारी पत्नी। हमारी पत्नी ही हमारी शक्ति है। देखो इसलिए कह रहा हूं कि घर में हमको मीठा मीठा भोजन कौन बना के देती है? तो हमारी पत्नी। हमारे शरीर को हिष्ट पुष्ट बनाने वाली कौन है? तो हमारी पत्नी। हमारे घर में जो माँ है, बहन है, हमारी पत्नी है। अगर हमारी पत्नी ही हमें कस के भूरका डार के कहूं दे दी, मरनी जब पूरा दुबराइल धल, तो शक्ति प्रदान करने वाला कौन है? तो बोले पत्नियां। तो शक्ति, मां भवानी शक्ति के ही द्वारा राम ने रावण का वध किया और जगत जननी परम्बा मां सीता को श्रद्धा सहित लाए, अग्नि में सुंदर उसका परीक्षा लिया और अवधपुर में आए। भगवान राम अवधपुर में आकर के सुखपूर्वक 11,000 वर्ष तक राज्य किए। और गोसाई जी क्या लिखते हैं? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। प्रेम से बोलो जगदम्बे मैया की जय। इस तरह भगवान राम की कथा सुनाए। आइए आप हम सब मिलकर के माँ भगवती के चरण कमलों में प्रणाम करें। माँ का सुंदर भजनों के साथ ताली बजाते हुए सेवा प्रदान करें। प्रेम से बोलो भगवती दुर्गे मैया की जय। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाले ऊंचे डेरों वाले, बिगड़ी बना दे मेरे काम। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़ी बना दे मेरे काम। नाम रे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाले ऊंचे डेरों वाले, बिगड़ी बना दे मेरे काम। नाम रे नाम रे सबसे बड़ा तेरा
ओ कैसा कठिन पल कैसी घड़ी है, विपदा आन पड़ी है। कैसा कठिन पल कैसी घड़ी है, विपदा आन पड़ी है। तू ही दिखा अब रास्ता, ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी है। तू ही बता अब रास्ता, ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी है। मेरा जीवन बना एक संग्राम, बना दे मेरे काम नाम रे। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ सिरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़ी बना दे मेरा नाम। नाम रे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ सिरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़ी बना दे काम। नाम रे ओ भक्तों को दुष्टों से छुड़ाए, बुझती ज्योत जगाए। भक्तों को दुष्टों से छुड़ाए, बुझती ज्योत जलाए। जिसका नहीं है कोई जगत में, तू उसकी बन जाए। जिसका नहीं है कोई जगत में, तू उसकी बन जाए। तीनों लोग करे शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़ी बना दे मेरे काम नाम रे। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ सिरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़ी बना दे नाम। नाम रे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़ी बना दे मेरे काम नाम रे। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ सिरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़ी बना दे मेरे काम। नाम रे काल के पंजे से मात बचाओ, जय मां अष्ट भवानी। जय मां अष्ट भवानी। ओ काल के पंजे से मात बचाओ, जय मां अष्ट भवानी। मां जय मां अष्ट भवानी, मां जय मां अष्ट भवानी। किसकी बलि चढ़ाओ तुझ पे, तू प्रसन्न हो जाए। दुश्मन थर थर कांपे मां, जब तू गुस्से में आए। मां तू गुस्से में आए। डगमग बीच भंवर में डोल रही है, पार लगा दो नैया। हे जग जननी अष्ट भवानी, जय हो गौरी मैया। मां जय हो गौरी मैया, जय हो गौरी मैया। जय हो गौरी मैया, जय हो गौरी मैया। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम,
ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। तेरा नाम ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़ी बना दे मेरा काम नाम रे। प्रेम से बोलो अम्बे मैया की जय हो। जय जय श्री राम। सरसीज नीलिए सरोज हंसते धवल तरांसोक गंधमाल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोगे त्रिभुवंतकारी प्रसीद मह्यम। आज माता की कृपा से शेरों वाली की कृपा से भगवान राम ने जो है देखो रावण जैसे पराक्रमी दुष्ट पापियों का अंत किया और राम राज स्थापित किया। जब जब हो ये धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी और तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हर कृपा निधि सज्जन पीरा। जब धर्म की हानि होती है तो ऐसे ही भगवान को जो है अवतार लेना पड़ता है और अवतार ग्रहण करते हैं और इस पृथ्वी के भार को उतारते हैं। आगे मां भगवती की कथा में जन्मेजय ने प्रश्न किया कि महाराज मैंने सुना है कि परम प्रतापी वसुदेव जी राजा सूरसेन के पुत्र थे जिनके यहाँ साक्षात भगवान पुत्र रूप में अवतरित हुआ। और एक और प्रश्न करते हैं कि साक्षात भगवान विष्णु ने वसुदेव के पुत्र रूप में कारागार में जन्म क्यों लिया और फिर गोकुल में क्यों गया। ये देखो दूसरा प्रश्न। और भी बहुत सारे प्रश्न किए हैं जन्मेजय ने। मैंने यह भी सुना है महाराज कि यादवों का विनाश ब्राह्मणों के शाप से और श्री कृष्ण के वंश का नाश गंधारी के शाप से भी हुआ था। और फिर श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे, पृथ्वी का भार उतारा, फिर वे जरासंध के भय से जिसे 17 बार हरा चुके थे फिर भी मथुरा छोड़ करके क्यों भागा। ये सब मेरे मन में संदेह हो रहा है, कृपया करके आप मुझे बताइए। व्यास जी महाराज ने कहा कि हे राजन कर्मों की गति बड़ी न्यारी होती है। कर्म गति तारे नहीं टरी, कर्म गति तारे नहीं टरी। एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर भरे है कोट खजाना और एक दिन मरघट पानी भर के। यही वो राजा हरिश्चंद्र है, एक राजा जिनके यहाँ कोट खजाना भरा हुआ था। और एक दिन ऐसा हुआ प्यारे कि राजा हरिश्चंद्र को शमशान घाट में पानी भरना पड़ गया। तो कर्म गति टारे नहीं टरी। कर्मों का हिसाब हम सबको देना पड़ता है, सबको भोगना पड़ता है। यथा धेनु सहस्रेषु अब तो व्यास जी महाराज कहने लगे यथो धेनु सहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम तथा पूर्व जन्म पापम कर्तारम अनुगच्छति। कभी कभी पूर्व जन्म के पाप के कारण भी इस संसार में जन्म लेना पड़ता है। आइए इस बात को सुनो। एक बार की बात है, व्यास जी ने कहा कि आप पहले कश्यप को साप कैसे लगा इसको सुनो। एक बार महर्षि कश्यप यज्ञ का कार्य के निमित्त वरुण देव से गौ मांगा। अब
देखो कथा को प्यार से सुनना, देवी भागवत की कथा है। यज्ञ करने के लिए गौ मांगा। देखो कश्यप जी की 13 पत्नियां, 13 जन पत्नी, जिसमें मुख्य पत्नी कौन है? दीति और अदिति। एक जो है राक्षसों की माता और एक देवताओं की माता। अब कश्यप जी का ही अनन्य पत्नियां, जिसमें कद्रु और विनीता। कद्रु कौन है? नागमन के माता। और विनीता कौन है? पक्षी मन के माता। ये दोनों कट्टर दुश्मन, देवताओं राक्षस कट्टर दुश्मन। पति एक पत्नियां अनेक, लेकिन ये पत्नी जैसे सौत मन मरे थे ना, ओखरे चोखरे पर ज्यादा प्रेम करते हमार पर, ऐसे ऐसे करत रहे थे, ऐसे ऐसे सौत भाव। ऐसे ही कश्यप मुनि के पत्नी मन में है, एक दूसरे के दुश्मन। ये सब चीज ले कौन चलावे? कश्यप। पत्नी मन कट्टर दुश्मन, दुश्मन पत्नी। हमर असन मन नहीं जिए सकते रे भैया, कब के एकदम फांसी उसी लग जाए। तो ये प्रकार एक बार की बात है, यज्ञ करने के लिए वरुणदेव महाराज जी के पास गौ मंगा। अब वो भी कैसा गौ? वो गौ माता जो है सुंदर दूध दे रही थी, उनका छोटा सा एक बछड़ा था। यज्ञ में किसकी जरूरत पड़ी? तो दूध देने वाली गाय की। तो वरुण देव महाराज जो है कहे, सुनो यज्ञ हो जाए उसके बाद इस गौ को ना वापस कर देना। ठीक है कहा। कश्यप जी महाराज ले आए, यज्ञ हो गया। हाँ, और यज्ञ कार्य समाप्त होने पर फिर वरुण ने उस गौ माता को मांगने आया तो कश्यप को लालच आ गया। हाँ, एक तो अच्छा बात बता था, कबू कबू ना पारा मोहल्ला में पहली गरीबी गड़बड़ रहा है, चावल नहीं मिलत रही से तो कमाए खाए बर पूना, दिल्ली, गाजियाबाद, कलकत्ता, अलीगढ़ ऐसे गांव के मन जाए तो कस काम करे। जिन लाकेट रहा नहीं 5-5 लड़के सोना के, तो अपन पड़ोसी ला धरा दे, एल बहनी वहां जाबुन तो गवा जही, ये सोना के लाकेट ला धर लेते, संभाल के धर लेबे। और बिचारी मन 4-4, 5-5, 10-10 साल भर कहाँ दिल्ली गाजियाबाद। अब वो पड़ोसी न ना अपन संदूक पेटी खोलती, जे घव खोले ते घव वो सोन के लाकेट में नजर पड़े। अब हफ्ता दिन, महीना दिन एती लालचो ला गए। धीरे धीरे वो सोन के लाकेट एक दिन निकाल के पहन लो का, पहन वो फेर रख नहीं पहनन। वो घर बाद महीना, 2 महीना, 4 महीना हो, वो मन तो नहीं है, पहन निकाले, पहन के 10 घव दर्पण देखी, 10 बार घेरी बेरी दर्पण बने दिखा था। 5 साल हो गए, अब वो लाकेट है वो करे हो गए उतार में नहीं करे, गला ले उतार में नहीं करे। अब तो वो जब वो कमा खा के आई अगला, तब तक के वो लाकेट खिया गे रहा पहने ही मन वो खाली वो लाक अपन तो लेके हिम्मत नहीं है वो घर दूसरे के लाकेट में। और जब वो आए तब तक के वो लाकेट खिया के पूरा। अब वो आकर के कहने लगे, बहनी मैं सोन के लाकेट 5 लड़के धराए रहा सुरता है 5-10 साल। झूठ बोलता बहनी ते कहाँ का लाकेट, कौन लाकेट, हम कुछ नहीं जानन दई। अच्छा 5-6 साल हो गए बहनी, तो ही चला धराए है नहीं धराए बहनी ते झूठ बोला था। ये प्रकार दूसरे के धरोहर को हरण करना, यानी आज देखो वो दूसरी स्त्री जो है दूसरे के लाकेट को पहन लिया, इधर उधर वो नष्ट भी हो गया और आखिरकार झूठ भी बोल दी कि तूने मुझे नहीं दिया है। अब वो बेचारी लड़ाई करत भले करी, हटा लड़े ले डरे। अच्छा लाकेट तो आए, वो मन तो दिल्ली गाजियाबाद ले कस के कमा का है, दूसर ले कहू झमझम ले पहन के दिखाए चली चेखर मेरे कुछ नहीं है। एक दिन वही लाकेट गवा के पुराना वो पहनत रहे तेने, न उधो के न माधो के। ये कश्यप जी महाराज गऊ ले आया,
यज्ञ पूर्ण हुआ लेकिन गौ माता को वापस नहीं किया। तो वरुण देव ने कहा अच्छा, वो जो गौ माता को जब वापस नहीं दिया ना, तो घर में जो बछड़ा था गौ माता का बच्चा, वो रोज बेचारा रोता था, अपनी माँ को पुकार करता था, माँ माँ। तो वरुण देव को बड़ ग्लानि होता था, दुख होता था। उस दिन गया, फिर दूसरा दिन वरुण देव महाराज गया तो उसको वशिष्ठ आदि ऋषि लोग भी समझाए कि कश्यप सुनना, ये गाय दे देना गौ माता को, तुम क्या करोगे। लेकिन वशिष्ठ जो है कश्यप महाराज नहीं दिए। तब वरुण देव जो है श्राप दे दिया। तो बोले कश्यप, आज तूने मेरा दिल दुखा दिया, एक बछड़े को अपनी मां से जुदा कर दिया, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझा पृथ्वी लोक में मनुष्य के रूप में तुम्हारा जन्म होगा और पुत्र वियोग में 14 साल तक तुम पुत्र का वियोग सहोगे। 14 साल ये कश्यप को श्राप मिला। अब देखिए आगे की कथा, क्योंकि वो गौ माता जो है अपने बछड़े के वियोग में रही 14 साल, बछड़ा भी अपनी माँ के वियोग में रही। इसको कराया किसने, तो बोले कश्यप महाराज ने। बोले कि तुमको बिना मनुष्य रूप में 14 साल तक पुत्र का वियोग सहना पड़ेगा। अब इधर जन्मेजय ने पूछा, हमने सुना है कि अदिति देव माता अदिति को भी श्राप लगा है। जन्मेजय कहने लगे, हे मुने, अदिति ने इंद्र की माता अदिति को श्राप क्यों दिया था। तब कहा, व्यास जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, दक्ष प्रजापति की दीदी और अदिति नाम की 2 सुंदर कन्याएं थी, दोनों ही कश्यप मुनि की पत्नियां हैं। दीति अदिति प्रिया थी कश्यप की, जो पति के प्राणन की प्यारी थी, अनबन रहती थी दोनों में और दोनों जग की उजियारी थे। दोनों ही जग की उजियारी। एक समय दीति ने अदिति के पुत्र इंद्र को देखकर कहा कि हे महामुने, अदिति का सुंदर पुत्र है इंद्र है, लेकिन हमारा कोई भी पुत्र नहीं है, मुझे भी पुत्र चाहिए। तो कश्यप महाराज जी ने पयोव्रत बताया। पयोव्रत जो महिलाओं को करना होता है, पयोव्रत के बारे में बताया कि सुनो प्रिय, तुम पयोव्रत करना, तुम्हें भी सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। पयोव्रत में तुम विधि अनुसार विधिवत भगवान नारायण की जो है सुंदर पूजा करना, जमीन में शयन करना, और एक बात, भोजन करने के बाद ये खाना पीना जो जूठा गिरा रहता है उसको झाड़ू उड़ू से नहीं लगाना। हम लोग कई लोग करते हैं ना, ऐसे ही झाड़ू से हम लोग जूठन को बाहर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। पैर में जूठा नहीं खूंदना चाहिए। अगर एक बार भी जूठन कहीं पैर में आ गया, तुम्हारा व्रत उसी समय नष्ट हो जाएगा। अतः शुद्धता से रहना है, धर्मचार्य आचरण पालन करना है। बताया तो ये दीति जो है कौन, राक्षसों की माता, ये व्रत करने लगी। इंद्र को सहा नहीं गया। अदिति ने कहा, सुनो पुत्र, इसका गर्भ नष्ट करना है। पयोव्रत करने के बाद गर्भ धारण करी। तो गर्भ धारण करने के बाद इंद्र ने मौका ढूंढने लगा कि कब ये इसका ये जूठा खूंदे या तो अशुद्ध अवस्था में सो जाए। एक दिन दीति जो है भोजन करी, कुल्ला करना भूल गई। देखो, भोजन करते ही जूठा मुंह नहीं सोना चाहिए। एखर से थी शंकर नगर में अमर अग्रवाल के यहाँ रात के अमर अग्रवाल खाना खाए के बाद बर्स निकाले, बढ़िया सुराख रे गुड़ाखू डबिया, ननन भौजाई गिन तरैया निकाली डबिया बढ़िया। और मंजन घसत घसत में ऐसन हो गए, लार टपक के हड़िया रे गुड़ाखू डबिया। कई जन न दबाए रही थे माई लोग इनमें काम करैया मन अक्सर देखे ना, रांधत रांधत उही मेर और कहूँ लार टपक गए तो जिन नहीं घसे तेन न सहे में। तो इसलिए जूठा मुंह नहीं सोना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। ये देवी भागवत हमें ज्ञान की बात बताती है। जूठा मुंह सो गई। सोने से क्या हुआ, इंद्र तो
समय देख रहा था, छोटा सा रूप बना करके दीति के गर्भ में चला गया और वो जो बालक था ना पेट में, अपने तलवार को निकाला, 7 टुकड़ा कर दिया। अब तो वो बच्चे लोग रोने लगे टुकड़ा होने के बाद भी, और कहे इंद्र भैया हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। वो समय इंद्र जो है जब रोवत देखे वो लड़का मल्ला, अरे रोता रे, एक 7 टुकड़ा के 7 झन रहे, 3 7 टुकड़ा। औ अब 7 साथी कितना हुआ? 49 टुकड़ा हो गया। अब ये सभी लोग रोने लगे। और जब टुकड़ा हो गए और इन लोगों का जन्म हुआ 49 जन, तो इंद्र ने कहा सुनो, तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम सभी को देवता बना दूंगा। और जन्म हुआ तो ये इंद्र जो है सभी को मरुदगण बना दिए, देवता बना दिए। तो ये मरुदगण कहे कि हम लोग क्या काम करेंगे? तो देखो, जब देवताओं का जन्म होगा, देवताओं की पूजा जिस समय होगी, उस समय 4 प्रकार की हवा जो है चलती है, 3 प्रकार की हवा चलती है ना, हम लोग जानते हैं कौन? शीतल, मंद और सुगंध। ये ब्रह्मा मुहूर्त में आप लोग 4 बजे उठते हैं और टहलने के लिए जब निकलते हैं ना, उस समय शीतल, मंद और सुगंध पवन चलती है पर डे। 4 बजे से 6 बजे तक अमरकंटक में जाना वहां प्रमाण है। 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक 1 घंटा जबरदस्त सुंदर शीतल मंद सुगंध हवा चलती है, प्रमाण है वहां अमरकंटक नर्मदा में। उसके बाद बंद हो जाता है। मैं वहां जाता हूं तो हफ्ता दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसे हम लोग रुकते हैं। तो अब ये मरुदगण लोग कहने लगे हम लोग क्या करेंगे? तो तुम्हारा काम एक संग कब आएगा पता है? कहे तो जब हनुमान जी महाराज संजीवन बूटी के लिए जब जाएंगे, हाँ, उस समय तुम्हारा काम होगा। अट्टहास कपि गर्जा, अट्टहास कपि गर्जा, कपि उड़ लागी आकाश रामा। अट्टहास कपि गर्जा, अट्टहास कपि गर्जा, कपि उड़ लागी आकाश रामा। अट्टहास कपि गर्जा, कपि उड़ लागी आकाश रामा। हनुमान जी जब उड़े तो 50 प्रकार के पवन, हाँ, और हनुमान जी के उड़ने पर चले मरुत 49। अट्टहास करके कपि जब उड़े जय श्री राम करके, तो 49 पवन जो है हनुमान जी का मदद किया, उसी समय काम आया। बाकी तो फिर तो इस तरह अपने गर्भ को वृत्ति देख करके दीति ने अदिति के द्वारा ही इंद्र को प्रेरणा देने का सारा चरित्र जान करके क्रोध में भर करके कहे, हे इंद्र, जिस प्रकार तूने मेरा गर्भ छिन्न भिन्न किया है, उसी प्रकार तेरा राज्य भी छिन्न भिन्न नष्ट भ्रष्ट हो जाए। अदिति ने मेरा अहित किया है, इस प्रकार क्रिया किया है, उसी प्रकार उसके पुत्र जो है पैदा होंगे और मरते जाएंगे। कब? जब इस मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक में उसका जन्म होगा। श्राप दे दिया अदिति को भी, जाओ तुम्हारी माता को भी श्राप है कि पृथ्वी लोक में जन्म ले, और जन्म लेते ही उनका पुत्र जो है जन्म ले और मर जाए, जन्म ले मर जाए। इस प्रकार सापा सापी हुआ। और फिर समय आया, कौन से कथा की? तो बोले भगवान कृष्ण के जन्म की कथा की। यही कश्यप महाराज जो है वासुदेव के रूप में जन्म लिया। कश्यप और अदिति जो है पुनर्जन्म में तपस्या किया था, पृश्नी और सुतपा के रूप में। और जब तपस्या से भगवान प्रसन्न हुआ तो मांगु मांगु वरणम भय भाति, वाणी सुंदर वाणी में भगवान ने कहा वरदान मांग लो। तो भगवान आप ही हमें अपने ही समान, आपके समान हमें पुत्र जो है चाहिए।
भगवान ने कहा आप सरिस कहां खोजहूं जाई, मैं अपने समान कहां से खोजूं, इसलिए मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। इस तरह सुंदर देवकी और वसुदेव को कश्यप और अदिति को वरदान दिया था। अब चंद्रवंशों में एक बार देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का हरण किया किसने, तो बुध ने, चंद्र ने। एक बार अपने जजमान के यहां, देखो बृहस्पति कौन है, देवताओं का गुरु है, और चंद्रमा शिष्य है। एक दिन गुरु और गुरु माता दोनों चंद्रमा के यहाँ जब गया तो बृहस्पति की पत्नी तारा इतना सुंदर, इसे देख करके, अपने ही गुरु माता को देख करके चंद्रमा मोहित हो गया, और मोहित होकर के तारा को अपने पास रख लिया। जब रखने के लिए सोचा, उस समय तो गुरु जो है अपनी पत्नी को ले आए। एक दिन समय देख करके चंद्रमा अपने ही गुरु माता का हरण कर लिया, और कई महीना कई दिन विहार करते रहे। इससे जो है तारा को लाने के लिए एक दिन बृहस्पति जो है चंद्रमा के पास गया और जा करके कहने लगे, सुनो चंद्रमा, तुम हमारे जजमान हो, हमारी पत्नी को वापस कर दो। वापस नहीं किया। सुनो, ये बृहस्पति से कहा चंद्रमा ने कि देखो तुम एक साधु हो, सन्यासी हो, तुम जटाधारी हो, और तुम्हारी पत्नी इतना सुंदर है, ये तुम्हारे साथ शोभा नहीं देती, ये मेरे साथ, मुझे देखो, मैं चंद्रमा हूं, ये मेरे साथ शोभा देती है, इसलिए तुम जाओ। बृहस्पति को वापस भेज दिया। बृहस्पति फिर कहां गए, ब्रह्मा, इंद्र इत्यादि देवताओं के पास गए। देवताओं ने भी आकर के समझाया, चंद्रमा से युद्ध भी हुआ, फिर भी नहीं वापस किया। अंततः तारा जो है गर्भवती हो गई, और तारा के गर्भ से एक उस समय मना पठा के युद्ध इत्यादि करके तारा को बृहस्पति अपने घर ले आया, और वहां पुत्र पैदा हुआ, सुंदर पुत्र जन्म हुआ। बृहस्पति ने रखा, लेकिन जब चंद्रमा को पता चला कि वहां पुत्र पैदा हुआ है, तो चंद्रमा चले गए और जाकर के कहने लगे, गुरु दादा, वो मोर बेटा है, तोर नो है। बृहस्पति कहे वो मेरा है, चंद्रमा कहे वो मेरा है। दोनों में लड़ाई, फिर से झगड़ा छिड़ गया कि वो मेरा है, मेरा है, मेरा है। अब तो देवता लोग आकर के समझाए, कहे कि चंद्रमा, ये पुत्र जो है तुम्हारा ही है। तो ग्रह से, चंद्रमा से उत्पन्न हुआ, इसलिए उस पुत्र का नाम जो है बुध रख दिया। यहीं से जो है चंद्रवंशी प्रारंभ हुआ। इस तरह आगे की कथा में उग्रसेन, सूरसेन इत्यादि चंद्रवंशी राजा हुए। तो सूरसेन से वसुदेव का जन्म हुआ, और वसुदेव से 2 कन्याओं का विवाह हुआ। एक कन्या है देवकी, जो कंस की बहन है, और एक है रोहिणी। दोनों से वसुदेव का सुंदर विवाह हुआ। विवाह होने के बाद देवकी से जब विवाह हुआ, तो विदा करके कंस जो है पहुंचा रहे थे। विदाई जब होती है तो भाई लोग क्या करते हैं पता है, विदाई देने के बाद बहन को गुड़ पानी पिलाती है। हाँ, गुड़ खिलाता है और पानी पिलाते हैं। मीठा मीठा खाओ बहनी, और ससुराल में जा करके ना मीठा मीठा बोलना है। मैं देखे हूं कि कई जन के ना बहनी बड़े रही थे, भाई मन छोटे छोटे रहे थे ना, तो बहनी के राज चलत रहे थे, दबा के रखे रहे थे छोटे भाई मन ला एकदम। तो अब राज तो बहनी के चला थे ना, तो एकदम मारना पीटना, दबा के रखे रहे थे छोटे भाई मन ला। तो छोटे भाई मन न जाए बेरा, हेल बहनी गुड़ खा ले, पानी पी ले, हाँ मन ला यहाँ चिल्लावत रहे थे, इसने वहां मत चिल्लाबे। का बर यहाँ ना मारो रे, पिटाओ रे,
ये आदत पड़े रही थे, बड़े थे घर से थी, अपन हक जता थे तो बोले यहाँ जो कटुता इस नहा वाला करेला नहीं खवा के देती, ज्यादा मीठ मन लग तो गुड़ पानी। ये प्यार है भाइयों का। देवकी को सुंदर गुड़ पानी मिठाई खिलाया, पानी पिलाया, और स्वयं कंस जो है जब छोड़ने जा रहे थे उस समय आकाशवाणी हुई और कहने लगे, मूर्ख कंस, जिस बहन को तू प्यार से रथ पे बिठा करके विदाई करा करके ले जा रहा है, उसी बहन का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। इस बात को जब कंस ने सुना तो पहले आनाकानी कर दिया। ये कंस जो है इतना अत्याचार दुराचार किए साधुओं के साथ, संतों के साथ। देखो भाई और बहनों का अच्छा बनता था, लेकिन आज आकाशवाणी जब हुई तब यही कंस जो है, पहले तो सोचा क्या किया जाए, फिर मंत्री गणों ने कहा कि सुनो इसको पहुंचा दिया जाए, पहुंचा दिया। और कंस जो है अपने महल में रहने लगे। एक दिन नारद जी महाराज आया और कहने लगा, सुनो महाराज, 8 के चक्कर में तुम पड़े हो, 8वें के चक्कर में लकीर खींचा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से गिनो इधर से गिनो 8 ही होता है। अब ये बीच से गिनो इधर उधर फिर भी 8 होता है, कौन 8वां होगा इसका कोई अंदाजा आप नहीं लगा सकते। इतना जब कहा फिर देवकी वसुदेव को कारागाह में बंद कर दिए। कंस की जब अत्याचार बढ़ा था तो देवी देवता लोग, मां धरती जो है गौ का रूप बना करके अत्याचार को सहन नहीं कर सके, गौ का रूप बना करके इधर भगे उधर भगे। तब तो देवता लोग जो है भगवान से, विष्णु का जो है ध्यान करने लगे, हे परमात्मा, हे विष्णु, अब आप ही इस कंस से हमें बचा सकते हो। भगवान विष्णु ने कहा, सुनो देवताओं, आप लोग उस पराशक्ति मां भगवती की आराधना करो। तब मां भगवती अंबा जी की आराधना करने लगे। हो जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गौरी माँ, जय जय हो गौरी माँ, जय गौरी माँ, जय जय हो गौरी माँ। हो जय गिरिवर जय राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गौरी माँ, जय जय हो गौरी माँ, जय गौरी माँ, जय जय गौरी माँ। हो जय गज बदन सड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, जय गौरी माँ, जय जय गौरी माँ, जय गौरी माँ, जय जय गौरी माँ। ओ नहीं तो आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, जय गौरी माँ, जय जय गौरी माँ, जय गौरी माँ, जय जय गौरी माँ। ओ पव भव विभव परापर कारणी, विश्व विमोहनि स्वबस विहारिणी, जय गौरी माँ, जय जय गौरी माँ, जय गौरी माँ, जय जय गौरी माँ, जय गौरी माँ, जय जय गौरी माँ, जय गौरी माँ, जय जय गौरी माँ। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सत्तं नमः। नमो प्राकृते भद्राय नियता प्रणता स्मताम। माँ भगवती की आराधना करे। हाँ,
नूनम देहवतो नासो मृतस्योत्तरच्च चक्रबद्ध भ्रमणं राजन् सर्वेषां नात्र संशयः। कंस के अत्याचार से देवता लोग मां भगवती की जो है ध्यान किए, तो मां भगवती ने कहा सुनो तुम लोग धीरज रखो, हे देवताओं, हे पृथ्वी, तुम लोग धीरज धारण करो। इस मृत्यु लोक में मेरे ही द्वारा, मेरी ही माया से, मेरी ही प्रेरणा से भगवान विष्णु जो है देवकी के गर्भ से उनके अष्टपुत्र के रूप में, 8वें पुत्र के रूप में अवतार लेंगे और मैं यशोदा के यहां मां यशोदा के गर्भ से जन्म लूंगी, अवतार ग्रहण करूंगी और मेरे ही द्वारा माया की प्रबलता शक्ति से वसुदेव जो है कृष्ण को कारागाह से कहां गोकुल तक वसुदेव यशोदा के यहां पहुंचाएंगे। इस बात को कोई नहीं जान पाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी ही माया से मोहग्रसित हो जाएंगे और मैं फिर देवकी का पुत्र जो है उसको वसुदेव यशोदा के पास छोड़ देंगे और मुझे लेकर के उस कारागाह में लेकर के आएंगे और मैं अपनी माया के प्रभाव से कंस को छल लूंगा। और जाओ आगे समय आने पर दुराचारी कंस पापी का जो है वध होगा और ये पृथ्वी पाप से मुक्त हो जाएगी। इस तरह मां भवानी जो है आकाशवाणी करी, देवताओं को कहा, देवता लोग हर्ष होकर के चले। इस तरह अब कंस जो है अत्याचार करने लगे, देवकी वसुदेव को कारागाह में बंद कर दिया। श्राप तो लगा था अदिति को कि तुम्हारा एक एक पुत्र जो है जन्म होगा और मरते जाएगा। इधर एक एक पुत्र जो है जन्म होते गया और मरते गया। छोटे मोटे कृष्ण बनाए होगा? बनाए थोड़ी है। अगर बनाए हैं तो अच्छा ज्यादा छोटे धन बड़े हैं। हाँ तो कुछ सूपा ऊपा टोपली व्यवस्था ठीक है, उसको हम कह रहे हैं तुरंत लेके आना है, ठीक वहां से। अब तो योग ग्रह लग्न वार तिथि सकल भय अनुकूल। सबसे पहले क्या हुआ कि सबसे पहले जब 7वां गर्भ माता देवकी के गर्भ में 7वां संतान जब आया तो वो कौन था? साक्षात भगवान विष्णु के सैया शेषनाग जी महाराज। अब 7वें गर्भ को क्या किया जाए कि कंस उसको ना मारे, तो संकर्षण शक्ति से रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। अब रोहिणी के गर्भ में अचानक रोहिणी ने देखा कि मेरा पेट मेरा उधर ऐसे बढ़ क्यों गया, चिंता छा गई। तो स्वप्न में ये नंद बाबा जो है देखे कि कोई देवी माया आई थी और उसी के कारण ये हुआ है। दूसरा दिन रोहिणी परेशान हो गई कि मेरा उधर कैसे बढ़ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। हाँ तो बस देव नंद बाबा इत्यादि जो है यशोदा सब समझाए कि देखो बहन ऐसी कोई बात नहीं है, शांत रहो। इस तरह समय आने पर बलराम जी का जन्म हुआ छठ के दिन, जिसको हम लोग हलखष्ठी पर्व मनाते हैं। वो हलखष्ठी कौन से माता का व्रत है? देवी भागवत की कथा में आती है आगे की, कल के रोज आप लोग सुनेंगे, परसों सुनेंगे। ये जो हलकष्टी खमरछठ करथाव धन नहीं पूजा, कौन कौन करथाव हाथ उठाओ। खमरछठ, अच्छा इतने लोग। ये खमरछठ की पूजा साक्षात परम्बा माँ देवसेना की पूजा है। उस माता का नाम क्या है? देवसेना। वही हरछठ है, वही खमरछठ है, वही हलखष्टी है। इसी छठ के दिन बलराम जी का जन्म हुआ। तत्पश्चात अगले बार अब भगवान विष्णु जो है माँ देवकी के गर्भ में आए और आकर के
जब से उनके गर्भ में आए, देवकी के गर्भ में, वो जेल जो है, जो काल कोठरी था, जहां लाइट फाइट कुछ नहीं, वहां उजाला छा गया, रोशनी हो गई और आनंद से वसुदेव और देवकी रहने लगे। जब अपने उदर को ऐसे स्पर्श किए तो भगवान जो है सुंदर उनके उदर में खेल रहे हैं। ऐसा आनंद कभी नहीं हुआ था। अब समय आया भगवान के जन्म का, तो देखो राम जी का जन्म कब हुआ था, आज की कथा में सुने तो नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित है प्रीता। दिन में आनंद किसने लिया? सूर्य ने। अब कृष्ण के जन्म के समय आया तो चंद्रमा जो है, कौन से चंद्रमा? अष्टमी का चंद्रमा कहे। दिन में राम का जब जन्म हुआ तो सूर्य जो है आनंद लिया था, ये दीनमान कहे। अब रात ने कहा, भगवान से हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, कौन? ये निशा, रात। बोले कि हे प्रभु, आप जब राम के रूप में जन्म लिए तो दिन को जन्म लिए, तो दिवस जो है वो प्रसन्न था, अब मैं रात हूं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, करबद्ध प्रार्थना है कि आप रात को जन्म लें। भगवान का ठीक है, राम ने जब दिन को जन्म लिया था तो मैं रात को ही जन्म लूंगा। तो बोले राम जो है दिन के 11:36 से लेकर के 12:24 तक जन्म लिए, आप भी रात में 12 बजे जन्म लो। ठीक है, भगवान कन्हैया भी। अब समय आने लगा, भादो के मास में अंधियारी रात और अष्टमी के दिन। अष्टमी के दिन भगवान जो है जब जन्म का समय आया तो पूरे रोशनी फैल गई, कहां? उस कारागाह में। और भगवान जो है सबसे पहले ठीक 12 बजे चतुर्भुज रूप धारण करके खड़ा हो गया। उस समय मां देवकी जब देखी, हाँ, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, यशुमति के हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिकेत वेद कहे। इस रूप को देख करके देवकी ने कहा, हे प्रभु, आप इस तरह चतुर्भुज रूप धारण किए हो तो मुझे तो ऐसा बालक नहीं चाहिए 4 हाथ, मुझे तो 2 हाथ वाला बालक चाहिए, जिससे मैं बढ़िया वात्सल्य प्रेम पा सकूं, खिला सकूं। और इस तरह जब देवकी ने कहा, तब जब वचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा, यह चरित जो गावै हरि पद पावै, कहीं न परै भव कूपा। जब वचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा, यह चरित जो गावै हरि पद पावै, कहीं न। जैसे ही देवकी ने कहा, भगवान जो है सुंदर सशंक चक्रम सक्रीट कुंडलम सहार वक्षस्थलम कौस्तुभम श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। पहले तो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए लिए भगवान ठाड़ खड़े हो गए थे, लेकिन जब माता देवकी ने कहा तो यही बालक 2 हाथ और छोटे से बालक के रूप में भगवान कन्हैया रोने लगे। अब बालक को लाया जाए। अब भगवान जब कन्हैया रोने लगे तो उस समय जी भर के चूमा चाटा। देवकी ने नाल छेदन नहीं किया है। और फिर वसुदेव ने कहा, सुनो प्रिय, पहले कंस ने क्या किया? 6 बालकों की हत्या करी। उसके बाद अब वसुदेव कहते हैं, इस बालक को हम जल्दी जल्दी नंद बाबा के यहाँ पहुंचा देते हैं। अब तो एक सूपा में लेकर के, सूपा में ही लेटाया जाता है बालकों को जब जन्म होता है, धान वान में रख करके और नाल छेदन किया जाता है। एक सूपा में रखे और रख करके नंद बाबा जो है चलने लगे। भैया बालक को ले आओ, ऐसे बढ़िया सिर में रख करके। और जब
कारागाह से निकलने लगे तो ताला जो है अपने आप सैनिक थे, द्वारपाल थे, सभी लोग बेहोश होते जा रहे थे, भगवान कन्हैया को ले जा रहे हैं। इस तरह सभी ताला खुल गए सारे के सारे ताले। हाँ वही क्या बात हो गई, सारे ताले खुल गए। और वसुदेव फिर आगे चलते चलते जमुना के पास पहुंचे तो जमुना को देखे तो जमुना अति गहरी। जमुना से पार हुआ, जब पानी गिरने लगी, बादल गरजने लगे। इस बात को याद करो, एक बार हमने यहीं पर कथा करी थी, वहां दीदी के घर में। तो उस समय आप यहीं खड़े रहना थोड़ा। दीदी के घर में जब कथा करी थी उस घर में, तो ऐसे ही ठीक भगवान का जन्म हुआ तो बादल गरजना शुरू हो गया था। सचमुच में हम लोग सोच रहे थे पेट बज रहा है, लेकिन वास्तविक में ऐसा ही धूप निकला था और अचानक बादल गरजना शुरू हो गया। हमने कहा पानी बरसने लगे तो सचमुच में पानी गिरना शुरू हो गया 2 मिनट के लिए। ये सच्ची घटना है भागवत का। सचमुच में पानी गिरा और 2 मिनट गिरने के बाद बंद हो गया। तब तक भगवान कहां पहुंच गए? गोकुल में। नंद बाबा के यहाँ भगवान कन्हैया को सुंदर ले जाया गया वसुदेव जी महाराज। जमुना को जब देखे तो गहराई है, जमुना भी अपने प्रभु का पांव छूना चाहती है, इसलिए पढ़ने लगी। वसुदेव ने सोचा मैं इसमें नहीं उतरूंगा भैया, और कहे मैं तो कैसे के उतरूं पार हे जमुना ती गहरी। मैं तो कैसे के उतरूं पार जमुना ती गहरी। मैं तो कैसे के उतरूं पार जमुना कैसे करी, मैं कैसे के नहाऊं पार जमुना अति गहरी। कैसे करूं पार जमुना कैसे करी। अति गहरी जी विकट गहरी, अति गहरी जी विकट गहरी, अति गहरी जी विकट गहरी, अति गहरी जी विकट गहरी। अरे अति गहरी जी विकट गहरी। मैं तो कैसे के नहाऊं पार जमुना कैसे करी, मैं कैसे के उतरूं पार जमुना अति गहरी। आगे बाढ़ कहानी नदिया, आगे बाढ़ आगे बाढ़ गहरी नदिया। हाँ गहरी है नदिया जी, गहरी है नदिया, गहरी है नदिया जी गहरी है नदिया। हाँ गहरी नदिया जी, गहरी है नदिया। गहरी है नदिया जी गहरी है नदिया। हाँ पाँव परे लाला के जलमा, हाँ पाँव परे लाला के जलमा, पाँव परे। अति गहरी जी विकट गहरी, अति गहरी जी विकट गहरी, अरे अति गहरी जी विकट गहरी। अति गहरी जी विकट गहरी।
कन्हैया लाल की जय हो। भगवान कन्हैया का जन्म हुआ और फिर बधाई देने लगे सभी लोग। कन्हैया को ले जा करके नंद बाबा के यहाँ छोड़ दिया और योग माया को लेकर के आ गया। अब जब देखे सुबह जब हुआ, यशोदा और नंद बाबा की बहन नंदा और सुनंदा जब आई तो देखे बालक जो है पैर पटक पटक के खेल रहा है। उस समय नंदा और सुनंदा ने जोर से पुकार करने लगी, ओ नंद बाबा बधाई हो बधाई हो, लल्ला जायो है लल्ला जायो है। अब तो पूरे उनके महल में गूंज उठा, अरे अभी फिर नाचना है। पूरे महल में गूंज उठा और सभी लोग बधाई देने लगे और कहने लगे, ओ नंद बाबा क्या है, लल्ला जायो है, पहली रोकड़ा निकाल। देखे कुछ नहीं से घुमा के तो अब तो रोकड़ा निकाल के अपन बहिनी की जेब में डाल दीजिए भैया। और कहने लगे, यशोदा जायो लाल ना बधाई हो बधाई, 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 बधाई हो बधाई मैं वेदन में सुनी आई, बधाई हो बधाई मैं वेदन में सुनी आई, मैं वेदन में सुनी आई, पुराणन में सुनी आई, मैं वेदन में सुनी आई, पुराणन में सुनी आई। यशोदा जायो लाल ना बधाई हो बधाई, यशोदा जायो लाल ना बधाई हो बधाई, ओ यशोदा जायो लाल ना बधाई हो बधाई, यशोदा जायो लाल ना बधाई हो बधाई हो। जय जय श्री राधे। अरे ओ लल्ला के ताया, अरे ओ लल्ला के ताई, ओ लल्ला के ताया, अरे ओ लल्ला के ताया, अरे ओ लल्ला के ताई, बधाई हो बधाई, 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 बधाई बधाई हो बधाई। यशोदा जायो लाल ना बधाई हो बधाई, सगंगा जाए लाल ना बधाई हो बधाई, यशोदा जायो लाल ना बधाई हो बधाई, यशोदा जाए लाल ना बधाई हो बधाई, यशोदा जायो लाल ना बधाई हो बधाई। यशोदा जाए लाल ना बधाई हो बधाई। जय श्री राधे।
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 सारे ब्रह्मांड के अधोपति लाल की, ब्रह्मांड के अधोपति लाल की, सारे ब्रह्मांड के अधोपति लाल की, सारे ब्रह्मांड के अधोपति लाल की, गौवा चराने आयो जय हो गोपाल 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 की, जय हो गोपाल की जय यशोदा लाल की, जय हो गोपाल की जय यशोदा लाल की, जय हो नंदलाल की जय यशोदा लाल की, जय हो नंदलाल की जय यशोदा लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोल कन्हैया लाल की। जय हो आज भगवान कन्हैया का जन्म हुआ है। आप सभी लोग आनंद और उत्सव मनाइए। अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के भगवान के लिए भगवान के सन्मुख हमें अपना भाव प्रकट करना है। गौवा चराने आए जय हो गोपाल की, 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 सारे ब्रह्मांड के अधिपति लाल की, सारे ब्रह्मांड के अधिपति लाल के, ओ सारे ब्रह्मांड के अधिपति लाल की, सारे ब्रह्मांड के अधिपति लाल के, ओ सारे ब्रह्मांड के अधिपति लाल की, सारे ब्रह्मांड जय हो नंदलाल की जय यशोदा लाल की, हो नंदलाल की जय यशोदा लाल की, जय हो गोपाल की जय यशोदा लाल की, जय हो गोपाल की जय यशोदा लाल की, हरे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की, 1 2 3 ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की, जय यशोदा लाल की जय हो विंध्याचल की, जय हो गोपाल की, जय हो लाल की जय यशोदा लाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो गोपाल की, ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की, भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय हाँ ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, बोलो कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। आज बड़े ही हर्ष के साथ
आइए हम लोग कुछ भी चाय वाय व्यवस्था है का? अपने स्थान पे बैठ जाएं और फिर अभी महिषासुरवध की कथा आप लोग सुनेंगे झांकी के रूप में। आइए अब सभी लोग, भगवान कन्हैया का छठी वट्ठी सब हो गया और छठी में नाश्ता पानी किया जाता है। आप सभी लोग काके पानी पीजिए, नाश्ता कीजिए और भगवान का प्रसाद ग्रहण करिए। प्रेम से बोलो दुर्गा भवानी की जय। आइए एक माँ का सुंदर जस जगराता गीत सभी लोग झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। भगवान का जो है बाल उत्सव, और आप सभी लोग नाश्ता करिए, लाल चाय पीजिए छठी का। हाँ? प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की जय। तेरा दर्शन हो जाए हमारी माँ का, हो जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। वो मेरे घर के सभी का मन इधर उधर भटका हुआ है प्यारे। अब एक बार इधर भी, हाँ इधर भी थोड़ा मन लगा लो। हो मेरे घर के, हो मेरे घर के आगे मेरी माँ तेरा मंदिर बन जाए। हो मेरे घर के आगे मेरी माँ तेरा मंदिर बन जाए। हो जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। ओ जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। वो मेरे घर के, मेरे घर के, हो मेरे घर के आगे मेरी माँ तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे मेरी माँ तेरा मंदिर बन जाए। बोलो मैं मैया की जय हो। प्रेम से बोलो साचे दरबार की जय हो। जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे। जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे। ओ जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे। जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे। मुझे रोज सुबह मेरी माँ तेरी मूरत दिखाई दे। रोज सुबह मेरी माँ तेरी मूरत दिखाई दे। ओ मुझे रोज सुबह मेरी माँ तेरी मूरत दिखाई दे। मुझे रोज सुबह मेरी माँ तेरी मूरत दिखाई दे। तेरी सेवा करने से मेरा किस
किस्मत बन जाए। मेरे घर के किस्मत बन जाए। हो जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। ओ जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। हो मेरे घर के, हो मेरे घर के, हो मेरे घर के, हो मेरे घर के आगे मेरी माँ तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे मेरी माँ तेरा मंदिर बन जाए। जय जय श्री राधे। हो जब सामने हो मेरा दम ही निकल जाए। तुम सामने हो मेरे, जब निकल जाए। ओ तुम सामने हो मेरा दम ही निकल जाए। जब सामने हो मेरे तेरा दम ही निकल जाए। हाँ, माँ भवानी, भक्त लोग कहते हैं जो माँ की भक्ति करते हैं माँ का दास है। जो माँ की अनन्य भक्ति करते हैं वो लोग कहते हैं कि हे माँ, जब मेरा दम निकले तो तुम मेरे सामने रहो और तुम्हारा मंदिर ऐसे जगहों पर रहे जिसमें मेरा आना जाना हो। आज हमने शोभा यात्रा में माँ माता रानी के मंदिर में गया और सुबह 5 बजे भी जाते हैं। जब वहीं से हमारा शुरुआत हुआ तो क्यों ना वहीं जाएं। जा करके रोज 5 बजे माता रानी का दर्शन करके आते हैं, क्योंकि उन्हीं की आज भक्ति कर रहे हैं, उन्हीं का भागवत कर रहे हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से। तब कहते हैं तुम सामने हो मेरे, मेरा दम है निकल जाए। तुम सामने हो मेरे मेरा दम ही निकल जाए। हो कुछ ऐसा करो मैया मेरी किस्मत बन जाए। कुछ ऐसा करो मैया मेरी किस्मत बन जाए। हो तेरी पूजा करने से मेरा किस्मत बन जाए। मेरे घर के आगे मेरी माँ तेरा मंदिर बन जाए। हो मेरे घर के आगे मेरी माँ तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे मेरी माँ तेरा मंदिर बन जाए। हो जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। ओ जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के, मेरे घर के, जय हो मेरे घर के, सबके घर के, ओ मेरे घर के, ओ तेरे घर के, तेरे घर के, ओ मेरे घर के आगे मेरी माँ, ओ तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे मेरी माँ तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे मेरी माँ तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे मेरी माँ तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे मेरी माँ तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे मेरी माँ तेरा मंदिर बन जाए। बोल
आराधना करते हैं, सेवा करते हैं। कौन? दुर्गा मैया की, शीतला मैया की, महामाया मैया की, काली मैया की, गौरी मैया की, शैलपुत्री माता की, और अपने घर की माता की। बंद करके एक बार फिर चालू करो तो हो जाएगी, है ना। मंदिर में जाकर के हजारों दीपक जलाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, हलवा पूरी चढ़ाते हैं, ये बात तो समझना है प्यारे। इस कथा श्रीमद् देवी भागवत की कथा हमें सिखाती है कि जैसे हम मंदिरों में जाकर के माँ भगवती की पूजा करते हैं, ठीक वैसे ही कहीं घर में अपनी माँ की पूजा करें तो माँ का आशीर्वाद ही मिलता है। माँ ही पूजा, माँ से बड़े कर कोई दोया, माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा, माँ से बड़े कर कोई दोया, माँ से बढ़कर कोई दोया। जब हम लोग छोटे होते हैं, बालक रहते हैं, तोतले भाषा में बोलते हैं तो माँ हमको माता वाइब्रेट कर रहा सिखाती है, कर ही रहा माता है इसकी। माँ ही हमें माँ कहना सिखाती है, माँ हमें चलना सिखाती है। बैटरी और हमारी लालच पालन करती है। फिर से लग रहा है तो कहते हैं क्या मंदिर गए, मस्जिद गए और गए हैं चारों धाम, और माता पिता को सताए कहो, चारों धाम गए से क्या फायदा। हम लोग मंदिर मस्जिद जाते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, घर में माता पिता को सताते हैं। आज देखो गौरी गोपाल आश्रम में अरुद्धाचार्य के यहाँ वृंदावन में हजारों जिनके संतान है, पुत्र है, पुत्रियां है, फिर भी अपनी माताओं को छोड़ करके आ जाते हैं लोग। ये कितनी विडंबना है अपनी माँ के साथ ऐसा करना। इसलिए मैं माताओं को भी कहता हूँ कि सजग हो जाओ। हाँ, सुन लो इस कथा में। हेलो आज के पुत्र और पहले के पुत्रों में फर्क है। हेलो अब तो ना पुत्रों के ऊपर भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि जो बेटा अपने ही माता पिता के घर में रहकर, घर किसका बनाया है? माता पिता का, दोनों अपने खून और पसीने से घर को बनाता है। किसके लिए? हमारा पुत्र जब बड़ा होगा तो उसको कोई कष्ट ना हो, और उसी घर में ही पुत्र का जब विवाह होता है तो उसी माता पिता को धक्का दे करके निकाल देते हैं। इसलिए पुत्र के नाम में मत चढ़ाओ। हे महाराज ना गलत बोलत कही दी कई जन कथम सुनी ना, पूरा बिगाड़ के रख रहे हैं महाराज। है पूरा पूरा जमीन जायदाद मत चढ़ाओ, एक आग दो एकड़ अपने लिए रख लो, ताकि जब बूढ़े हो जाओगे तो वही खेत, वही धन तुम्हारा काम आएगा। और सभी खेती बाड़ी कहीं चढ़ा दिए तो पुत्र जो है कभी कभी कुपुत्र हो जाता है और अपनी माता पिता को लात मार के निकाल देते हैं, कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए हम सजग हो जाओ, समझ जाओ कहते हैं। और जिसका संतान अच्छा है, जिसने संस्कार पाया है, जो माता पिता की सेवा करते हैं, इन पुत्रों के लिए ये लागू नहीं होता। और जिसको लगता है कि हमारे घर में हमारा पुत्र ही हमारा कहना नहीं मानता, वो धुंधकारी बन गया है, तब तो बिल्कुल संभल जाओ। आज भगवान कन्हैया का जन्म हुआ, भगवान कन्हैया जो है सुंदर बाल लीला करने लगे। छठी हुआ, बरही हुआ, बढ़िया आप लोग चाय पी रहे हैं, ताके पानी पी रहे हैं, नाश्ता खा रहे हैं। हाँ,
अब मैं फंदा गया हूं खानी कस बैला फंदा के विधाता। लेकिन ये मेरा व्यास मंच है, आप लोग बढ़िया काके पानी पीजिए, नाश्ता कीजिए, बढ़िया भगवान का प्रसाद खाइए, और मैं आप सभी को बढ़िया उससे भी ज्यादा प्रसाद खिला रहा हूं। हाँ, उसमें पेट नहीं भरेगा, और मैं जो प्रसाद दे रहा हूं ना, इसमें आप अपना पेट भरिए। अब तो भगवान कन्हैया धीरे धीरे बढ़ने लगा। हाँ, कहा बढ़िया अपने घुटने पर चलने लगा। एक दिन कन्हैया ने माटी खाई, यशोदा मैया ने देख लिया, मुंह खोलो बेटे। नहीं नहीं, खोलो बेटे। कन्हैया को मुंह खुलवाया, मुंह जब खोला तो देखा अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। भगवान के मुखार बिंद में अनेकों ब्रह्मा अनेकों विष्णु। हाँ, और इस ब्रह्मांड को भी देखा, साथ ही साथ यशोदा मैया स्वयं अपने आप को देखे। उस समय माँ, उस परम्बा माँ भगवती की मोह में फंस गया था। यही वो भगवती की लीला है जिसको कोई नहीं जान पाया। अब तो भगवान कन्हैया पहले दिखाए, उसके बाद ऐसे हाथ को ऐसे 4 बार ओम क्राम क्रीम क्रूम यम रम लम वम सम फट फट स्वाहा। जितनी माया देखी सबको भूल गई यशोदा। कन्हैया को ले आए, बढ़िया कंघी वंगी किए और काजर वाजर लगाए, बढ़िया मोटा मोटा। हाँ, काजल लगाए भगवान को। तो देखो पहले के लोग कैसे काजर लगाते थे, ये मेर काजर, ये मेर काजर, यह दे मेर काजर, दे मेर काजर। अब लइका मन जब रोए तो कहाँ काजर, पूरा कलुए कलुआ। अब भगवान कन्हैया एक तो ऐसे कलुआ, ऊपर से काजर लगे, और कलुआ, उसको अरे कन्नू बोलते थे। भगवान कन्हैया चंद्रमा के लिए रोए तो उसको चंद्रमा परात में दिखाया। ऐसे भगवान ने नाना प्रकार की लीला करी। भगवान एक दिन माखन चोरी किया। गोपियों ने कहा, चोरी चोरी तूने मेरी मटकी चुराई रे, चोरी चोरी तूने मेरी, तूने नंदलाल, तूने नंदलाल, तूने नंदलाल कैसा काम कर दिया, चोरी चोरी तूने मेरी मटकी चुराई रे, चोरी चोरी तूने मेरी। भगवान ने मटकी चोरी करी, बार बार मना करते, फिर भी कन्हैया नहीं माने। माने नहीं गोविंदा तू बड़ा छलिया रे, उठती उठाती बोले सारी गुजरिया रे। सहेलिया लोग बोलते बार बार, गोपी लोग, है कन्हैया मत चोरी किया करो। माने नहीं गोविंदा तू बड़ा छलिया रे, उठते उठाती बोले सारी गुजरिया रे। है कन्हैया तू हमारा माखन चोरी मत किया करो। अच्छा, जानबूझ के गोपी लोग चोरी कर आते थे, नहीं तो ताला नहीं ठेस देते अपने घर में, ताला लगा देना चाहिए था। जानबूझ के वो लोग साकरी भी नहीं लगाते थे ताकि कन्हैया हमारे घर में आए, चोरी करे, हम लोग जी भर के उनको देखें। भगवान तो संगीत वाला मना ही तब न जी। तो इस प्रकार भगवान कन्हैया ने माखन चोरी किया। और एक दिन गोवर्धन पर्वत देखे कि इंद्र जो है, नंद बाबा और सभी लोग इंद्र की पूजा करते हैं। तो कन्हैया ने कहा, इंद्र जो है हमें कुछ भी नहीं देता, हमें जो कुछ भी धन अन्न रस सब देता है गोवर्धन पर्वत देता है। तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। गिरिराज प्रभु गोवर्धन की सुंदर पूजन यज्ञ हवन अनुष्ठान किया। और इंद्र ने देखा कि ये कन्हैया जो है छलिया, गोवर्धन की पूजा करा दिए। इतना पानी वर्षा शुरू किया इंद्र ने। तो उस समय भगवान जो है सारे गोप वालों को कहे, चलो गोवर्धन पर्वत के नीचे। सभी लोग जा करके गोवर्धन पर्वत के नीचे जो है सुंदर बैठ गए। भगवान ने अपनी एक उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया
उठा करके सभी ग्वाल बालों को बोला कि आप लोग गोवर्धन पर्वत को अपने अपने डंडा से उठाओ। अब बताओ, ग्वाल वाले लोग डंडा से ग्वाल वाले गोवर्धन पर्वत को उठाए हैं। तो उस समय यशोदा मैया कहने लगी, इसके ब्रिजनंदन की उंगली लचके, कहती यशोदा सब ग्वालन को, हे ग्वाल बालों, तुम लोग डंडे से लाठी से सब उठाओ, नहीं तो मेरी कन्हैया का उंगली लचक जाएगा। ब्रिजनंदन की उंगली लचके, कहती यशोदा सब ग्वालन को, तो ग्वाल बाल लोग क्या कहते हैं, हरि माई यशोदा न शोक करो, हम रोक रखे हैं गोवर्धन को। ग्वाल बाल लोग को हम हो गया, ये कन्हैया नहीं उठाया है, हम लोग उठाए हैं डंडा में अपन तेंदू के लौठी, हाँ तेल वाला, तेल लगे डंडा, जतका यादव उमेर सब जन कहा थे, यशोदा मैया इस गोवर्धन पर्वत को कन्हैया बस थोड़ी उठाया है, हम लोग भी अपने तेल लगे वाले तेंदू के लौठी में उठाए हैं। अच्छा, उस समय भगवान कन्हैया ने देखा, अच्छा ग्वाल बाल मतलब घमंड हो गए। भगवान कन्हैया धीरे धीरे अपनी उंगली को उठाए, तो नागर के डाड़ी, गाड़ी की डाड़ी, वो तेल लगे वाला तेंदू की लौठी सब में टेके रहा है गोवर्धन पर्वत ला। भगवान कन्हैया थोड़ा से उंगली हटाई, सब चरचर ले टूट गए। अरे बचाओ 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 बचाओ, रोको रोको रोको। उस समय भगवान कन्हैया फिर उंगली को लगाए, सब ग्वाल बाल कहे, अरे बाँचे रे दादा, नहीं तो बिच्छे चपका के मर गए रहे। जय जय श्री राधे। अब तो भगवान कन्हैया 7 दिन 7 रात वर्षा हुई, पूरा जल, मेघ का जल सूख गया। इंद्र जो है फिर बाद में आकर के भगवान कन्हैया से क्षमा याचना मांगा। आगे की कथा में भगवान जो है राधा इत्यादि सखियों के साथ, गोपियों के साथ, सुंदर पूर्णिमा की चांद थी, रोशनी थी और 6 मसी रात। उस चांद की चांदनी में, रोशनी में रासेश्वर बिहारी ने जो है सुंदर रास रचा। रास रचे तत्पश्चात गोकुल में नाना प्रकार के सब उधम होने लगे। हाँ देखो, जब भगवान कन्हैया का छठी वट्ठी हुआ तो पूतना आई, पूतना के बाद अकासुर, बकासुर, अघासुर, जितना सूर वूर है सब जो है भगवान को मारने आए, लेकिन स्वयं खुद मर गए। अंततः भगवान ने रास रचा। रास करने के बाद गोकुल को छोड़ करके मथुरा में आए, और मथुरा में आकर के भगवान कन्हैया ने कंस का वध किया। कंस का वध करने के बाद भगवान जो है द्वारिकापुरी नगरी बसाई, वहां 17 बार जरासंध को परास्त किया। परास्त करने के बाद भगवान जो है सुंदर रुक्मणी इत्यादि 8 सुंदर रानियों से विवाह किया। फिर 16,100 रानियों के पास, कुमारियों के पास विवाह किया, और अंततः भगवान जो है ऋषियों के श्राप से यदुकुलनाश का, यदुकुलों का नाश होना था, तो सांब के द्वारा किसने, दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया और यदुकुल नाश हो गया। इस तरह भगवान कन्हैया भी यहां से, इस धराधाम से चले गए, और इस तरह भगवान कृष्ण की जो है कथा समाप्त होती है। आगे की कथा महिषासुर वध। आप लोग महिषासुर की कथा प्यार से, प्रेम से बैठ करके, मात्र आधा 1 घंटे की कथा है, फिर भगवान की आरती होगी, झांकी है, तो आप सभी लोग पहले प्रेम से बैठ करके भगवान की कथा सुने। मां परम्बा भगवती, मां भवानी जी की कथा श्रवण पान करें। नारायणं नमस्कृत्वं नरं चैव नरोत्तमं ततो जय मुद्रिये
महाराज जन्मेजय ने प्रश्न किया व्यास जी के पास कि हे महाराज, हमने सुना है कि एक महिषासुर का नाम का दानव हुआ, उन्होंने मां भगवती की आराधना करके उनसे वर मांगे। व्यास जी महाराज ने कहा कि हे जन्मेजय, अब तुम महाबली महिषासुर की कथा सुनो। सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों से कहने लगे कि एक बार की बात है, ध्यान से सुनो। कहे एक बार एक रंभ और करंभ नाम का दो भाई, दो दानव हुए। हाँ, रंभ और करंभ नाम का दो दानव हुए। अब ये दोनों दानव जो है तपस्या करने लगे। तपस्या करने लगे, जब तप करने लगे तो इंद्र ने देखा। इंद्र जो है बहुत डरपोक देवता है। रंभ करंभ को तपस्या करते देख करके एक दिन इंद्र जो है पंचनद नाम के नदी में ग्राह के रूप में बन करके, जहां पर जो है करंभ तपस्या कर रहा था। देखो ये रंभ और करंभ ऐसे तपस्या किए। एक जो है गर्मी के दिनों में महाअग्नि जला करके अग्नि के सामने एक पांव में खड़ा होकर के तपस्या करने लगे। और एक भाई ने क्या किया, महासर्दी में ठंड के दिनों में बर्फ वाले नदी में जाकर के तपस्या करने लगे। इस तरह दोनों भाई जो है तपस्या कर रहे थे। एक दिन ग्राह का रूप बना करके पंचनद के जल में प्रवेश कर करंभ के पैर को पकड़ करके इंद्र ने उसे मार डाला। जब यह समाचार रंभ ने सुना तो रंभ को जब यह समाचार मिला तो तपस्या करते करते ही उसने कुपित होकर के बाएं हाथ से अपने केस को पकड़ करके दाएं हाथ में तलवार लेकर के पकड़ करके अपना ही सिर काटने के लिए जो है तैयार हो गया। उसी समय अग्नि देवता जो है प्रकट हो गए और अग्नि देवता प्रकट होकर के कहे, ओ रंभ, आत्महत्या करना अच्छी बात नहीं है। हाँ, ये जघन्य अपराध होता है। आत्महत्या करके मरने वाले लोग प्रेत हो जाते हैं और उसका उद्धार तभी होता है जब कोई भागवत कराते हैं। जिसके यहाँ सर्प के काटने से मृत्यु हुई हो, फांसी के लगने से मृत्यु हुई हो, जहर खाने से मृत्यु हो, एक्सीडेंट में मृत्यु हो, उसको भागवत कराना चाहिए, तभी प्रेतत्व से मुक्ति मिलता है, अन्यथा मुक्ति नहीं होती। तो बोले जघन्य अपराध है, इसलिए तुम ऐसा मत करो। तब रंभ जो है उस समय अग्नि देवता ने कहा कि तुम कोई वरदान मांगो। तो रंभ कहता है कि हे देव सुनो, हे मुझे त्रिलोकी को जीतने वाला शत्रु दमन अजय महापराक्रमी पुत्र चाहिए, ऐसा वरदान दो। अग्निदेव कहने लगे, हे रंभ, जिस स्त्री के प्रति तुम्हारे मन में काम भावना जागृत हो जाए और उसी से तुमको त्रिलोक विजयी पुत्र प्राप्त होगा। इस तरह अग्नि देवता ने वरदान दे दिया। अब ये रंभ जो है वरदान पा करके वहां घूमते घामते एक मस्त जो है रूपवती महिषी को देखा। रंभ ने किसको? महिषी। महिषी मतलब भैंसी। अब उसको देख करके, अरे कोई रूपवती स्त्री को देख करके मोहित होता, तो मदमस्त महिषी को देख करके मोहित हो गया। और ये रंभ जो है, ये दानव श्रेष्ठ उसी पर आसक्त हो गया और वो महिषी भी रंभ को देख करके मोहित हो गई और दोनों जो है समागम रद्द हो गए। इस तरह रंभ के वीर्य से महिषी जो है गर्भवती हो गई। तत्पश्चात उसे अपने साथ लेकर के रंभ जो है मनोहर पाताल लोक में जाकर के निवास करने लगा।
प्रवेश किया और वहां पर महिषों से अपने मनोकूल उस प्रियतमा की रक्षा करने लगी। इस प्रकार सुखपूर्वक रहने लगे। लेकिन एक दिन जो है दूसरे महिषी ने काम आसक्त होकर के रंभ की पत्नी महिषी को दौड़ाने लगा और महिषी दौड़ने लगा। इसे देख करके दानवराज रंभ जो है बचाने के लिए गए तो रंभ ने उसे मारने को कठोर प्रहार किया। दूसरे महिष ने भी अपने विशाल सिंगों से रंभ पर प्रहार किया, जिससे रंभ जो है घायल हो गया। घायल होते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस प्रकार तदंतर अन्य जो महिषी थे, जो रंभ की पत्नी महिषी को मार रहे थे, उसे रंभ का मित्र यक्षों ने उन महिषियों को मार डाला। तब रंभ के लिए चीता बनाया और चीता बना करके रंभ को चीता में सुला दिया और आग लगा दिया। आग लगाते समय उस महिषी ने देखा कि मेरे पति को चीता में डाल दिया है, मैं भी अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी। इस प्रकार वो महिषी जाकर के चीता में बैठ गई। उस समय अग्निदेव को रोना आ गया। क्यों? एक बात बताऊं प्यारे, यदि कोई महिला, कोई स्त्री गर्भवती हो, उसके पेट में छोटा सा बच्चा हो, यदि कहीं उसका मृत्यु हो जाता है, अरे एक क्या पूरे बस्ती के लोग रोने लग जाते हैं, क्योंकि माता के उदर में छोटा सा लाल है, अरे उसने क्या बिगाड़ा है किसी का। उस समय तो अग्निदेव भी रो डाले। इस तरह अग्नि से, चीता में जलने से, उसी अग्नि से महिषासुर नाम का दानव प्रकट हुआ और उसी अग्नि से रक्तबीज नाम का दानव प्रकट हुआ। प्रकट होते ही महिषासुर जो है अट्टहास करने लगे। महिषासुर प्रकट हुआ और उस समय अट्टहास गर्जना करने लगे और गर्जना करते हुए महिषासुर जो है धीरे धीरे, अच्छा देखो दानव जन्म लेते ही बड़े हो जाते हैं। जैसे ही महिषासुर का जन्म हुआ, महाभारी पहाड़ पर्वत के समान जो है बड़ा हो गया। और ये महिषासुर जो है, एक तरफ महिषासुर जो है तप किए, एक तरफ रक्तबीज जो है तप किए। दोनों जो है तप करना शुरू कर दिया। अब तो तप करते करते महिषासुर कई वर्षों तक तपस्या किए। महिषासुर और झांकी बना है तो उनको ले आओ। महिषासुर जो है ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। ओम ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, प्रसी प्रसी ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, प्रसी प्रसी ब्रह्मदेव। आइए झांकी के रूप में महिषासुर आप सभी के सामने उपस्थित है। महिषासुर अब खड़े होकर के हाथ जोड़ करके ब्रह्मदेव का तपस्या करने लगा। ओम ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, प्रसी प्रसी ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, प्रसी प्रसी ब्रह्मदेव। यम यम वापि स्मरणं भावं त्यज्यते कलेवरं, गौतमेनेति कौत्तेय सदा तद्भाव भावितः। महिषासुर ब्रह्मा जी की तपस्या किए। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहने लगे, बहु कहो पुत्र, मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूं, क्या वरदान मांगना चाहते हो मांगो। उस समय महिषासुर जो है ब्रह्मदेव से कहने लगा कि हे जगत पिता ब्रह्मदेव, आप मेरे तपस्या से प्रसन्न हैं। हाँ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, जो वरदान मांगना है सो मांग लो।
महिषासुर ने कहा सुनो मैं अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सुनो पुत्र, इस संसार में जो भी प्राणी जन्म लेता है एक दिन सबको मरना है, अतः मैं अमरत्व का वरदान नहीं दे सकता, इसलिए और कुछ वरदान मांगो। तब महिषासुर ने कहा हे जगत पिता, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे यह वरदान दें कि मुझे देव, धनुज, नाग, किन्नर, गंधर्व कोई ना मार सके, और यदि मेरी मृत्यु हो तो कोई स्त्री से हो। इस प्रकार वरदान मांगा। ब्रह्मा जी जो है तथास्तु कह दिए। अब महिषासुर जो है वरदान पा करके मदनमस्त हो करके, मदमस्त हो करके अब तो देवताओं के ऊपर चढ़ाई करना शुरू कर दिया। पुकार करने लगे, अरे वो दिन में, अरे वो दिन के प्रकाश देने वाला सूर्य, मैं तुझे राहु बनकर ग्रस जाऊंगा। अरे वो रात में उदय होने वाला चंद्र, मैं तुझे केतु बनकर ग्रस जाऊंगा। कब तक छुपे रहोगे इन पहाड़ और पर्वतों में? महिषासुर जो है ठहास कर करके अब महिषासुर जो है साधु संतों पर, देवताओं पर अत्याचार करने लगे। इंद्रादि देवताओं को परास्त करके तीनों लोक का स्वामी बनकर बैठ गया। अब इधर देवता लोग घबरा करके ब्रह्मा के शरण में गए कि हे जगत पिता आप क्या करें। हाँ, ब्रह्मा ने कहा चलो विष्णु के पास। विष्णु के पास गए। शंकर, ब्रह्मा, विष्णु सभी लोग सोच में पड़े क्या करें, कैसे करें। तब जाकर के सभी देवता लोग सलाह करके कहे कि उस जगत आत्मा जगदम्बा परात्पर भगवती की स्मरण करें। उस समय सभी लोग मिल करके मां भगवती की आराधना करने लगे। तब सभी देवता मिल करके ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों देवता मिल करके अपने अपने शक्ति से ब्रह्मा जी की सावित्री, भगवान विष्णु की लक्ष्मी और भगवान शिव की पराशक्ति भगवती दुर्गा, तीनों के शक्ति से एक महान शक्ति प्रकट हुआ। अष्टादश भुजाओं वाली मां भगवती जो है प्रकट हो गए। उस समय 18 भुजाओं में मां जो है शोभायमान होने लगी। अष्टादश भुजाकारा बाहुओ विष्णु तेजसा, वसो नाम तेजसा गुल्यो, रक्तवर्णा तथा भवन। मां भगवती उस समय एक नवयौवना के रूप में 18 भुजाओं को धारण किए हुए और उनके तेज से प्रकट हुई तथा उनकी रक्तवर्ण की अंगुलियों और वसुओं के तेज से उत्पन्न हुई। उनके दोनों उत्तम स्तन जो है चंद्रमा के तेज से आविर्भूत हुए। अतः देवताओं के तेज से मां भगवती जो है उत्पन्न हुई। और व्यास जी कहते हैं हे राजन, इस प्रकार उस तेजो राशि से सुंदर आकाश वाली दिव्य रूप से संपन्न तथा मधुर स्वर वाली भगवती नारी के रूप में प्रकट हुई। मां भगवती जो है सुंदर नवयौवना, मधुर लोचनी, मनोहारी ऐसे दिव्य अष्ट 10 भुजाओं वाली नवयौवना के रूप में सुंदर मां प्रकट हो गई। सभी देवता लोग जो है सुंदर मां को प्रणाम करने लगे और सभी देवता मिलकर के भगवान विष्णु ने चक्र दिया, इंद्र ने वज्र दिया, ब्रह्मा जी जो है सुंदर कमल का फूल दिए और सब देवी देवताओं मिल करके मां भवानी को नाना प्रकार के शस्त्र दिए। अब मां भगवती शस्त्र इत्यादि पा करके सभी देवताओं ने कहा अह भगवती, महिषासुर के अत्याचार से हम लोग त्रस्त हैं, इसलिए हे भगवती आप जाओ और जाकर के उस महिषासुर का वध कर दो।
माँ भगवती जो है महिषासुर वध करने के लिए चले। माँ भगवती जो है, अगर दुर्गा मैया बने हुई तो बोलो तू मन जाके लाए करो। माँ भगवती प्रकट होने वाली हैं। आप सभी लोग ताली बजा करके जयकारा करें। आएंगे तो महिषासुर बधन पर हो, महिषासुर बधन पर चले आवे भवानी महिषासुर बधन पर, चले आवे भवानी महिषासुर वधन वारा हो, महिषासुर बधन पर हो, महिषासुर बधन पर हो, चले आवे भवानी महिषासुर बधन पर, चले आवे भवानी महिषासुर बधन पर हो, महिषासुर बधन पर हो, महिषासुर बधन पर हो, चले आवे भवानी महिषासुर बधन पर, चले आवे भवानी महिषासुर बधन पर। बोलो अम्बे मैया की जय हो, बोलो साचे दरबार की जय हो। जब अपन भुवन ले निकले महिषा रक्त मास लपटाए, अपन भुवन ले निकले महिषा रक्त मास लपटाए, जब अपन भुवन ले निकले महिषा रक्त मास लपटाए, अपन भुवन ले निकले महिषा रक्त मास लपटाए। ओ अपन भुवन ले निकले महिषा रक्त मास लपटाए, अपन भुवन ले निकले महिषा रक्त मास लपटाए। अपन भुवन ले ओ जब रक्त मास लपटाए हो माता रक्त मास लपटाए, अपन भुवन ले निकले महिषा रक्त मास लपटाए। महिषासुर को लाया जाए, कहाँ चलेगा? अपन भूल ले निकले महिषा रक्त मास भर जाए। ए महिषासुर बधन पर हो, महिषासुर बधन पर हो, चले आवे भवानी महिषासुर बधन पर, चले आवे भवानी महिषासुर बधन पर, ए महिषासुर बधन पर हो, महिषासुर बधन पर हो, चले आवे भवानी महिषासुर बधन पर, चले आवे भवानी महिषासुर बधन पर। महिषासुर आया अपने गिरिकंदरा से निकल कर, महिषासुर कहने लगे आज मैं वरुण कुबेर इंद्र 10 दिक्पाल विष्णु ब्रह्मा सब मेरे बस में है। आज सभी देवताओं को मैंने परास्त कर लिया है और एक छत्र मैं राज करूंगा। महिषासुर जो है इस प्रकार अट्टहास करने लगा। यह बात जब माता भगवती को पता चला, देवताओं ने मां भगवती को महिषासुर वध के लिए पठाए और महिषासुर जो है अत्याचार करने लगे। अरे जाए जाए किल किला के भीतर कई एक मुनि को खाए, जाए जाए किल किला के भीतर कई एक मुनि को खाए, अरे जाए जाए किल किला के भीतर कई एक मुनि को खाए, जाए जाए किल किला के भीतर, अरे जाए जाए किल किला के भीतर कई एक मुनि को खाए, जाए जाए किल किला के भीतर कई एक मुनि को मारे, अरे जाए जाए किल किला के जा कर
देवताओं को सताने लगा। अरे ओ संतों, ओ साधुओं, ओ महात्माओं, आज मैं तुझे मार करके तुम्हारा भक्षण करूंगा, तुम्हारा रक्त पीऊंगा, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसी समय माँ भगवती प्रकट हो गई और माँ भगवती को देख करके कहने लगे, अरे ओ त्रिया, अरे ओ देवी, अरे ओ नारी, तू कौन है? और एक तिरिया होकर के लड़ने आई है मुझ महिषासुर से? जानता नहीं है तू मेरा पराक्रमी? मैंने वरुण, कुबेर, इंद्र, 10 दिक्पाल सभी को अपने बस में कर रखा है। आज तीनों लोकों का स्वामी बन करके बैठा हूँ। अरे तिरिया हो लड़ने को आए, मर्द को कहाँ छुपाए? तिरिया हो लड़ने को आए, मर्द को कहाँ छुपाए? अरे तिरिया हो लड़ने को आए, मर्द को कहाँ छुपाए? तिरिया हो लड़ने को आए, मर्द को कहाँ छुपाए? अरे मर्द को कहाँ छुपाए हो माता, मर्द को कहाँ छुपाए? तिरिया हो लड़ने को आए, मर्द को कहाँ छुपाए? मर्द को कहाँ छुपाए हो माता, मर्द को कहाँ छुपाए? तिरिया होकर लड़ने आए, मर्द को कहाँ छुपाए? और माता जी कहने लगी, अरे मैं तो आदि कुंवारी रे मह खाता है मोर भक्तन खाए। मैं तो आदि कुंवारी रे मह खाता है मोर भक्तन खाए। मैं तो आदि कुंवारी रे मह खाता है मोर भक्तन खाए। मैं तो आदि कुंवारी रे मह खाता है मोर भक्तन खाए। माँ भवानी कहने लगी, अरे ओ महिषासुर, अरे ओ महिषा, अरे ओ सिंगों वाला, अरे ओ महिष का पुत्र, तू अपने आप को पराक्रमी कहता है? हाँ, वरुण, कुबेर, इंद्र को परास्त करके तू अपने आप को बलवान समझता है। अरे आज देख, तूने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, वरुण, कुबेर, इंद्र किसी देवताओं से ना मरो, लेकिन तुझे मारने के लिए आज मुझे देवताओं ने अपनी शक्ति से प्रकट किया है। और आज तुम्हारा मेरे हाथों से ही तेरा वध होगा। बैठ के आनंद लो ना, बैठ के। माँ भवानी इस तरह कह करके अपने बैठ सिंह के आनंद लो ना, बैठे में आनंद आए। अपने सिंह को लड़ाई करने के लिए महिषासुर के पास भेजे। अरे जब सिंह चढ़े रण गरजे हो माता को पे पवन कुमारे। सिंह चढ़े रण गरजे माता को पवन कुमारे। जब सिंह चढ़े रण गरजे हो माता को पे पवन कुमारे। सिंह चढ़े रण गरजे माता को पे पवन कुमारे। अरे को पे पवन कुमारे हो माता को पे पवन चढ़े रण पवन कुमारे। पवन कुमारे को पे पवन कुमारे। सिंह चढ़े रण गरजे माता को पे पवन। अरे ओ सिंह, अरे ओ शेर, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जिस तरह देवताओं को परास्त किया, तुझे भी मैं मौत के घाट उतार दूंगा। माँ भवानी का शेर जो है महिषासुर के हाथ को फाड़ दिया, उसके सीने को फाड़ दिया। इस तरह महिषासुर ने ऐसा घात किया सिंह के ऊपर कि सिंह जो है मूर्छा हो गया। माँ भवानी को सिंह को मूर्छित करके माँ भवानी ने अपने सिंह को होश में लाया और फिर महिषासुर वध करने के लिए जब सिंह चढ़े रण गरजे हो माता को पे पवन कुमारे। सिंह चढ़े रण गरजे माता को पे पवन कुमारे। जब सिंह चढ़े रण गरजे हो माता कुमारे। सिंह चढ़े रण गरजे माता को पे पवन कुमारे। अरे को पे पवन कुमारे हो माता। अरे को पे पवन कुमारे हो माता महिषा वध कर डारे। को पे पवन कुमारे हो माता महिषा वध कर डारे। अरे को पे पवन कुमारे हो माता महिषा वध कर डाले। अरे को पे पवन कुमारे हो माता महिषा वधन कर डाले। हो सुरवधन पर सुरवधन पर चले आबे भवानी मैं का 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 सुरवधन पर। बोल अम्बे मैया की, बोलो महिषासुर मर्दनी मैया की।
महिषासुर लाते हैं मारे वो दाई। मां भगवती जो है महिषासुर का वध किए और देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे। मां भगवती के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे और देवता लोग दुमदुमी नगाड़ा इत्यादि बजाने लगे। अब उठो भवानी मैहर वाली, अपना मार्ग आना है दाई हो। अब उठो भवानी मैहर वाली, अपना मार्ग आना है दाई हो। अब उठो बैठ के आना लड़ा माजूझे जाना है दाई हो। अब उठो भवानी मैहर वाली, अपना मार्ग आना है दाई हो। बैठ के आनंद लो ना, बैठ के। पीछे वाले वाला नहीं दिखा थे, थोड़ा बैठ जाते तो ठीक रही। बोलो अम्बे मैया की। महिषासुर वरदानी है माता, पाए अटल वरदानी हो। महिषासुर वरदानी है माता, पाए अटल वरदानी हो। शुभ निशुभ के होश लड़ाई, रक्त के नदी बहाए हो। शुभ निशुभ के होश लड़ाई, रक्त की नदी बहाई हो। अब उठो भवानी काल रात्रि, काल के नाश कराना है दाई हो। अब उठो भवानी मैहर वाली, रणमानो दे जाना है दाई हो। अब उठो भवानी मैहर वाली, पापीला मार के आना है दाई हो। अब उठो भवानी मैहर वाली, अपना मार्ग आना है दाई हो। बैठ के आनंद लो, बैठ के। एक हाथ माँ भाला वर्जी, एक हाथ तलवार हो। एक हाथ में भाला वर्जी, एक हाथ तलवार हो। माता सोन के पहिरे हार हो। सोन के पहरे हार हो। अब उठो भवानी शारदा माई, लड़मा रूधे जाना है दाई हो। अब उठो भवानी शारद माई, रणमानो दे जाना है दाई हो। अब उठो भवानी मैहर वाली, पापीला मार के आना है दाई हो। अब उठो भवानी मैहर वाली, अपना मार्ग आना है दाई हो। बोलो साचे दरबार की। बोलो अम्बे मैया की। आज आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में साक्षात परम्बा मां भगवती महिषासुर मर्दनी मां जो है विराजमान है। और जो कोई भी मां भगवती की अष्टादश भुजाओं वाली मां भगवती की सुंदर दर्शन करता है, नमन करता है, वंदन करती है, मां को उनकी मन की मुरादें मां जो है पूरी करती है। इस तरह महिषासुर वध की कथा आज मां भगवती ने देवताओं के काज करने के लिए महिषासुर का वध किया। जब किसी दानवों का अत्याचार बढ़ जाता है तब किसी न किसी रूप में मां भगवती को अवतार ग्रहण करके इस संसार में आना पड़ता है और आकर के मां भगवती जो है दुष्टों का नाश करते हैं और इस संसार में अनेकों नाम से विद्यमान होती है। ये है मां की भक्ति, यह है मां की शक्ति, यह है मां की कथा। प्रेमी संतों, देवताओं ने सुंदर स्तुति करी किसकी?
माँ की। आइए स्तुति के बाद माँ भगवती की सुंदर आरती होगी। जिसको भी प्रणाम करना हो आप करो। देवता लोग मिलकर के माँ भगवती की स्तुति करने लगे। ऐ गिरि नंदनि नंदित मेदिनि विश्व विनोदनि नंदनुते गिरवर बिंद विरोध निवासनि विष्णु विलासिनि विष्णुनुते भगवती हे धृति कंठ कुटुंबनि भूरि कुटुंबनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्यकवर्धनि शैलसुते सुरवर वर्धिनि दुर्धर दर्शनि दुर्मकवर्षनि हर्षरते त्रिभुवन पोषणि शंकर तोषणि विषमोषणि घोररते धनुज जनेर सुरोषणि दुर्मद दोषणि सिंधु सुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्धिनि शैलसुते रम्यकवर्धिनि शैलसुते रम्यकवर्धिनि शैलसुते। इस तरह देवताओं ने स्तुति करी। माँ भगवती प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के देवताओं को जो है सुंदर अनुग्रहित किया, देवताओं को सुंदर आशीर्वाद दिया। और देवताओं ने कहा, हे माता, जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पर, हे माँ, जब जब हम देवताओं पर कोई कष्ट हो तो हे माता ऐसे ही आप अनन्य रूपों में आकर के हमारी सहायता करना, हमारा सहयोग करना। हे माँ, हम आप ही के लाल हैं और अपने लाल के ऊपर दया करना। इस तरह माँ भगवती जो है देवताओं के ऊपर दया करके महिषासुर को मार के माँ भगवती अपने मणिद्वीप में जाकर के निवास करी। इस तरह आज के महिषासुर वध की कथा, इस कथा को जो कोई भी प्राणी सुनता है, अपने हृदय में धारण करता है, वो भी माँ भगवती का सुंदर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माँ अपनी आंचल की छाया सर्वदा उन पर निखार देती है। माँ भगवती की सर्वदा उन पर कृपा दृष्टि बनी रहती है। इसलिए जब भी मौका मिले तो माँ भगवती की श्रीमद् देवी भागवत की कथा आप लोग अवश्य ही सुने। जिसके घर में श्रीमद् भागवत की कथा हो गया हो और वो यदि वो और कथा सुनने के इच्छुक हो तो आप अपने घर में जो कोई भी श्रीमद् भागवत कथा कराए हैं तो एक बार देवी भागवत भी अपने घर में जरूर करवाना। क्योंकि करुणामयी हमारी अलबेली सरकार, श्यामाजू सरकार श्री राधे रानी की कथा इसी श्रीमद् देवी भागवत में ही है। और जिसको राधा रानी की कथा सुनना है वो श्रीमद् देवी भागवत की कथा कराएं। और श्रीमद् भागवत कथा सुनने के बाद अवश्य ही देवी भागवत सुनना चाहिए, तब जाकर के पुण्य फल मिलता है। इसको जरूर जान लो। आइए माँ भगवती की सुंदर आरती। आज देखो 9 कन्या विराजमान है माँ भगवती के अगल बगल। प्रथमं शैलपुत्रस्या, द्वितीया ब्रह्मचारिणी, तृतीया चंद्र घंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम, पंचमं स्कंदमातेति कात्यायनीति च षष्ठकम, सप्तमं कालरात्रेति महागौरी च अष्टकम, नवमं सिद्धदात्रीश्च। इस प्रकार 9 दिन 9 दुर्गा आती है। हाँ, और दुर्गा मैया जो है दुल्हनिया रे 9 दिन बनी माँ दुल्हनिया रे। आइए इस भजन के साथ माँ भगवती की एक भजन के बाद आरती होगी। सभी लोग इस भजन का तालियों के साथ आनंद लेवें, तब माँ भगवती की पावन आरती। प्रेम से बोलो साचे दरबार की जय हो। जय जय श्री राधे। और जिनको नृत्य करना हो आप लोग बिल्कुल खड़े होकर माँ भगवती के पंडाल पर गरबा नाच होता है।
अतः किसी को नहीं शर्माना है। माँ भगवती के पंडाल पर माँ के सामने सभी को नृत्य देना है।
की जय हो। आइए आप और हम सब मिलकर के माँ महिषासुर मर्दनी मैया जी की जगत जननी माँ भवानी पराशक्ति की पावन मंगलमय आरती करेंगे। माँ भगवती की आरती में सम्मिलित होने के लिए और कोई भी सज्जन वृंद भक्तजन आना चाहे तो पंडाल पर माँ भगवती की पावन आरती में सम्मिलित हो, अपने जीवन को धन्य बनावे। जो व्यक्ति यदि कहीं कथा में न आया हो और वो आकर के कहीं आरती में सम्मिलित हो जाए तो दिन भर के कथा का पुण्य उसको मिल जाता है। इसलिए अंत में आरती में अवश्य ही आना चाहिए। और यदि कोई जाने के लिए तैयार हो जाए तो उनसे भी एक बात कहूं, यदि आरती 2 मिनट 4 मिनट बचा हो तो पक्का आरती को पूरा करके जावें, क्योंकि मुख्य जो है पुण्य तो इसी में है। इसलिए माँ भगवती की पराशक्ति की पूर्ण आरती करके और माँ का आशीर्वाद प्रसादी लेकर ही जाएं। प्रेम से बोलो दुर्गे मैया की जय। आइए हमारे सभी यजमान मिल करके माँ भगवती की मंगलमय आरती करेंगे। जजमान मन तो ये मेरा तो एक काम करो ना, वो मेरा रहन देखना ऊपर। हाँ हाँ भयहा